दूरी पिछले सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। गुब्बारों का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहता हूँ। किसी को बहुत बैठ जाओ आप बैठ आराम से। সূর্যটা উল্টা দিকে চলে এসেছে। मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप बैठो बैठो। मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना। आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं? देखो आज पहले का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में अभी आने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर्स लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है। ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया, हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन गुबागरा आपको लेक्चर देने नहीं है, गुबागरा आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल बाबा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला। आपको मिला? मिला है, मिला। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला? नहीं मिला। मेरा बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा, मतलब यूथ को मिलेगा, मतलब मिला। रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बेंगोलीज भी है, बुकू महाराज की पैसा भी है। जो बेंगोली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारा साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा। क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रहा। धोखा मतलब धोखेबाज जुमला। बोला चलो पता है या चलो धोखा। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ। आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था
वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट अकाल कन्या जमातिया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट अकाल कन्या जमातिया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला। विप्लव बाबू को मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक नहीं। किसने बोला? वो अकाल कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये? औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं यहाँ, ये उनका भूमि है, उनको नहीं ले दीजिए। हम अपना वसुंधरा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा। जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट जमातिया है। आप उसका एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू, मुसलमान, हुकुम वाला, हुकुम बोला, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया? क्या डेवलपमेंट दिया? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया? 5 साल का, 25 साल का, कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूँ कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि सदियों सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं। उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान हिंदू, नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, स्कूल में पढ़ना, ये लोग बोलते हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये दुकान बोला, लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट में पढ़ता है, लेकिन में अच्छा एजुकेशन नहीं देता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराजा मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुसलमान को हेल्प करना चाहता, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा
कि बंगाली को वापस बांग्लादेश में, मैंने नहीं कहा। तभी भी ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग से खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। अरे पूरा दिन पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा ही है ना। मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, जय श्री राम बोल रहा, बहुत भगवान राम का पूजा करता हूं। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में, मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने की। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ। बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता काली में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता काली को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा बूढ़ लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दो। मैं जाऊंगा, मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन नीचे पा देना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए, आज राशन नीचे पा देना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, इतरासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर रहे, विटामिन का कमी से मर रहे। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मर। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है। जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में
आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है, आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और होगी, 3 बिल्डिंग का होगा, 3 मंजिल का होगा। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला, ठीक सारा। ये ट्राइबल और दिवाली का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला, मेरा ग्रेटर स्विट्जरलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टूटने नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, पता में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी दीवाली की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर ट्राइब जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहाँ में भी 90% बुरी लोग। हम लोगों का वाइकियर एक बार धुआं भोलक के लिए, बुरी भोलक के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो धुआं बदल लॉन्ग ले, ठीक है? धुआं बदल, धुआं बदल, धुआं बदल। अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपरा साहब को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला सलाम। और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब। कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्योत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्योत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं। सबको बेचा है। त्रिपुरा में
अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के नहीं। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है ना, वो किसी से डरता नहीं। 5 साल से नहीं निकलता जब पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस का से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना कांग्रेस का खुद का लीडर। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीतेगा, पक्का नहीं जीतेगा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बचा सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गेरुआ नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है। हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मोथा को लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुल बारा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहा है? दिल से नफरत को निकालो। नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बेंगोलीज को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग, दिल बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा
इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन के टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ हम सुना भी कैसा है, कैसा है, बहुत पैसा बांटेगा, देगा कि नहीं? क्यों देगा ना? देखो आप गरीब है, नेता के पास बहुत पैसा, करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर, एक बार तो अभी बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा करो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बस नहीं दिया, स्कूल नहीं। ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ले लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ ठीक है, बीजेपी वोट करता है, सीधा हमारा वोट करता करेगा कि नहीं? बुरे लोग करेगा नहीं। आप लोग बहुत प्यार किया हमको, आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजगाड़ी को करने के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूँ और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपिया को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे। अगर आप चुपिया को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं मौजूदा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट क्या है? शियानू का ये हीरो यंग लड़का है,
मॉग है, शियाहनु है, त्रिपुरा का है, रासा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शियाहनु नाम क्या है? शियाहनु। हाँ, आप अनारस अपना अरूप खुश आज ये पहला अंचल पार्टी है जो पिपरासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज किया। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपरासा पिपरा मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका सपोर्ट है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, आपको मीठा भी हो गया। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे करेगा। सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, फकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी हाँ बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, चीनी हाँ। तो जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य, ठीक है? सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 Bukumbara, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কালেক্ট করতে যাবেন।
भाई जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। गुब्बारा का बात सुनना है, आप भी वहां में मेरा बात सुनना चाहता हूँ। ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ, आप बैठ आराम से। काम का सब लोग आराम से। जुड़ा उल्टा दिखे तो लेसे से मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप लोग बैठ जाओ। बिसु साइड में यंतन बिसु 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 आसिफ भाई ओए साफ साफ कोशिश करो, मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना, मीडिया आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में अभी आने का टाइम नहीं है। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट के ऊपर और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर्स लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है। ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया है, हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन गुब्बारा आपको लेक्चर देने नहीं है, गुब्बारा आपसे बात करते। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल बाबा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला, आपको मिला, मिला है, मिला है। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला नहीं मिला, बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा, मतलब यूथ को मिलेगा, वापस मिला रहेगा 340 टाका। अभी पेज है यहाँ में, तो बंगाली भी है, भूकू महाराज की पैसा भी है। जो बंगाली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारा साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा। क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही। धोखा मतलब धोखेबाज चुनना। बोला चलो होता है या चलो धोखा है। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था,
वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमा किया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमा किया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला। विप्लव बाबू को मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक गया नहीं। किसने बोला? वो पाताल कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये? औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं यहाँ, ये उनका भूमि है, उनको नहीं ले दीजिए। हम अपना बुकुलवाड़ा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा। जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है। वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट जमा किया। आप उसका एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुमवारा, हुकुम बोला, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया? क्या डेवलपमेंट दिया? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया? 5 साल का, 25 साल का कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूँ कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के शासन। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि प्रद्योत सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं। उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। ये लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये तो बात बोला, लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराजा साहब, मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुकुलवाड़ा को हेल्प करना चाहता, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा
कि बंगाली को वापस बांग्लादेश में, मैंने नहीं कहा। तभी भी ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग से खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो, अरे पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं है, आप बाहर से आके बोल दिया बोलेंगे। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ, बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता बारी में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता बारी को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में, हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दिया। मैं जाऊंगा बस। मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन दिते पाबो ना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए आज राशन दिते पारे ना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, निकासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मरे, डायरिया से मरे, विटामिन का कमी से मरे। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मरे। अगरतला में कोई नहीं मरे। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है। जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में
आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है, आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और होगी, 3 बिल्डिंग का होगी, 3 मंजिल का होगी। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला? ठीक ये ट्राइबल और बीमारी का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? मेरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टुकड़ी नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बाहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, हाथाई में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिवाड़ी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है, हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहाँ में भी 90% बुरी लोग, हम लोगों का वाईटीएफ एक बार धीमा भोजन के लिए, बुरी भोजन के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो भूमा बदल लॉन्ग लियो, ठीक है? भूमा बदल, भूमा बदल, भूमा बदल। अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने त्रिपुरा को बोला अस्सलाम वालेकुम, बोला, सबने बोला और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब, कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है, आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं, सबको बेचा है। त्रिपुरा में
अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के बोलो। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मारता है। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीत रहा, पक्का नहीं जीत रहा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बचा सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गिरवा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मोथा तो लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है, ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है, ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकिंग आ रहा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहे हैं? दिल से नफरत को निकालो, नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बंगाली को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग, दिल बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा
इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन में टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ हम सुना भी कैसा निकला है, कैसा है, बहुत पैसा बांटेगा, देगा कि नहीं? क्यों देगा ना? देखो आप गरीब हैं, नेता के पास बहुत पैसा, करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर, एक बार तो अभी बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो, नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा दो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बस नहीं दिया, ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, दे लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ ठीक है, बीजेपी वोट करता है, सीधा हमारा से वोट करता करेगा भी नहीं, बुरे लोग करेगा। आप लोग बहुत प्यार किया हमको, आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजबाड़ी को करने के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूं और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे। अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं वंदना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दोनों को दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट का है शानू का, ये हीरो यंग लड़का है,
मॉग है, शिहानो है, त्रिपुरा का है, भाषा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शिहानो नाम क्या है? शिहानो। हाँ, आप अनारस अपना और खुश आज ये पहला अंचल पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज किया। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपलासा मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका सपोर्ट है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, आप तो मीठा भी हो गए। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे करेगा। जवाब होगा, सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, फकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी हाँ बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, तो जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य, ठीक है? सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 Bukumbara, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কালেক্ট করতে যাবেন।
जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। मुबारक का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहते हैं? ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ, आप बैठ आराम से। সূর্যটা উল্টা দিকে চলে এসেছে। मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप लोग बैठ जाओ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं? देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है। ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया, हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन मुबारक आपको लेक्चर देने नहीं है, मुबारक आपसे बात करते। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल बाबा था ना, नौकरी मिला।
नहीं मिला। आपको मिला? मिला है, मिला है। अच्छा, वो स्मार्टफोन मिला? नहीं मिला। बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलने का बात है, यूथ को मिलने का बात है। मिला रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बेंगोलीज भी है, बुकुंगारा की भाषा भी है। जो बेंगोली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा। क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रहा। धोखाई मतलब धोखेबाज जुमला। बोला चलो होता है, या चलो धोखाई। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा को 2 भाग नहीं करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ। आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमातिया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमातिया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला। विप्लव बाबू को मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक मैं नहीं बोला। किसने बोला? वो पता कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा। बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये? धोखा है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा बेटा की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं यहाँ, ये उनका भूमि है, उनको रहने दीजिए। हम अपना बुकुंगारा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा। जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख बांग्लादेश वापस भेजेगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट जमातिया है। आप उसका एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू, मुसलमान, बुकुंगारा, बुकुंगोला, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया? क्या डेवलपमेंट दिया? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया? 5 साल का, 25 साल का कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूँ कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि सदियों सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं। उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक।
और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। ये लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये तो कर दो ना। लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराज मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुसलमान को हेल्प करना चाहता, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के बारे में मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि बंगाली को वापस बांग्लादेश में, मैंने नहीं कहा। तभी भी ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा देता है वहां में जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, मेरे साथ खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। अरे पूरा दिन पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको बना के मोटरसाइकिल जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने की। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ। बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता बारी में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता बारी को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है।
हमारा बूढ़ लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दो। मैं जाऊंगा मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है, तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन नीचे काट देना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए आज राशन नीचे काट देना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, नित्रासा हो, मौक हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर रहे, विटामिन का कमी से मर रहे। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मर, क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है, जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है, और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है। आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और होगी, 3 बिल्डिंग का होगी, 3 मंजिल का होगी। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम है, आईएलएस है, आप लोग वहां में ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला, ठीक सारा। ये ट्राइबल और दिवाली का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला, मेरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टूटने नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, हकाई में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी दिवाली की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहां में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहां में भी 90% बुरी लोग, हम लोगों का वाइटियर एक बार धुआं भोटल के लिए, बुरी भोटल के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो धुआं भोटल लॉन्ग ले, ठीक है? धुआं भोटल, धुआं भोटल, धुआं भोटल। अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था, तो मैंने सब अपने पिपरासा को
बोला अस्सलाम वालेकुम, बोलो, सबने बोला और वहां से मेरे साथ मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, हम भाई। उसी से तो एकता आता है, ढांचा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग वो अलग, ये खराब वो खराब, कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते। मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं। सबको बेचा है ये। त्रिपुरा में अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के नहीं। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया। करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। कांग्रेस का खुद का लीडर मार दिया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीत रहा, पक्का नहीं जीत रहा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बता सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गिरवा नहीं है, कोई रंग नहीं है।
कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है। हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया। सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मथा पर लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। और यहां में 90% जो अपना बुकुलवारा है, मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग को कल्चर होता है। ठीक बोल रहे हैं? दिल से नफरत को निकालो। नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बंगाली को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग हैं, दिल बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा भावुक इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है, इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है, जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन में टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ, हम सुना भी कैसा है, कैसा है, बहुत कैसा बांटेगा, देगा कि नहीं? क्यों देगा ना? देखो आप गरीब है, नेता के पास बहुत पैसा, करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर, एक बार तो अभी बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा करो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया, ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, फुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ले लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ, ठीक है, बीजेपी वोट करता है, सीधा हमारा वोट करेगा भी नहीं, बुरे लोग करेगा। आप लोग बहुत प्यार किया हमको, आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ, लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को कहीं के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूँ, और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम
मीडिया भी है यहाँ में। हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चिपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे, अगर आप चिपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं वंदना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं, और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट क्या है? शियानू का ये हीरो यंग लड़का है, मॉग है, शियानू है, त्रिपुरा का है, रासा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है। प्लीज इसको हेल्प करो। शियानू नाम क्या है? शियानू। हाँ, आप अनारस अपना अरुण खुश को बहुत आज ये पहला आंचलिक पार्टी है जो पिपरासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज किया। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपरासा मथा पार्टी से लड़ रहा है। जीतेगा ये अगर आपका साथ कर रहा है। इसका नाम क्या है? अरूप। वाह, आप तो मीठा भी हो गए। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हराकर आपको आपका अधिकार दे करेगा। सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, फकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी। हाँ बोले, सब लोग रेडी? चीनी हाँ, तो जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन। सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य। ठीक है सब लोग? चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, पिपरासा, त्रिपुरा, त्रिपुरा, Bukumbara, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কালেক্টর হতে যাবেন।
भाई 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 जो भी पीछे हैं सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। गुबारा का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहता हूँ। ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ, आप बैठ आराम से। काम का सब लोग आराम से। जुड़ा उल्टा दिखे तो लेसे से मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप लोग बैठ जाओ। बिशु साइड ना यंतन बिशु 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 आसिफ भाई ओए सा सा कोशिश करो, मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना, मीडिया आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में अभी आने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है। ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया है, हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन गुबारा आपको लेक्चर देने नहीं है, गुबारा आपसे बात करते। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल बाबा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला, आपको मिला, मिला है, मिला है। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला, नहीं मिला, बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा, बात है, यूथ को मिलेगा, बात है, मिला रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बंगाली भी है, भूकू महाराज की पैसा भी है। जो बंगाली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है। क्या है वो शब्द? क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रहा। धोखाई मतलब धोखेबाज जुमला बोला, चलो होता है या चलो धोखाई। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था
वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमा किया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमा किया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला। विप्लव बाबू को मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक गए नहीं। किसने बोला वो पाताल कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा बेटा की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं, ये उनका भूमि है, उनको रहने दीजिए। हम अपना बुकुंगवारा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा। जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है। वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट जमा किया है। आप उसका एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, बुकुंगवारा, बुकुंगवारा, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूं कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि प्रद्योत सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं, उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। ये लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये दुकान बोला, लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराजा मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुकुंगवारा को हेल्प करना चाहता, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा
कि बंगाली को वापस बांग्लादेश में, मैंने नहीं कहा। तभी भी ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग से खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो, अरे पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं है, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने की। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ, बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता बारी में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता बारी को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दिया। मैं जाऊंगा, मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन नीचे पा दो ना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए, आज राशन नीचे पा देना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में हो या ट्राइबल हो, नित्रासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर रहे, विटामिन का कमी से। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मर। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है, जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में
आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है। और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है। आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और होगी, 3 बिल्डिंग का होगी, 3 मंजिल का होगी। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला? ठीक है। ये ट्राइबल और दिवाली का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? मेरा ग्रेटर स्विट्जरलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है, त्रिपुरा को टुकड़ी नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई? हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बाहिनी से। त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं। अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिवाड़ी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहाँ में भी 90% बुरी लोग। हम लोगों का वाइकिया एक बार धुआं भोजन के लिए, बुरे भोजन के लिए ताली मारो। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो धुआं बदल लॉन्ग ले, ठीक है? धुआं बदल, धुआं बदल, धुआं बदल। अब आप लोग ताली मारो। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपरा साहब को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला सलाम। और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब। कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को वोट। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते। मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं। सबको बेचा है। त्रिपुरा में
अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के नहीं। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लाख फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार दिया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा तीसरा मोटा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीत रहा, पक्का नहीं जीत रहा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बता सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के लिए आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, पिपरा मथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ पिपरा मथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। पिपरा मथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। पिपरा मथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, इसमें कोई रंग नहीं है, कोई गिरवा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, हम लोग सब एक है। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये पिपरा मथा का लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है, ये अनारस आपका है, पिपरा का अनारस सबसे मीठा है, ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुल बारा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कल्चर होता है। ठीक बोल रहे हैं? दिल से नफरत को निकालो, नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बिंगोली को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग हैं, दिल बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा भावुक
इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन में टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ हम सुना भी कैसा है, कैसा है, बहुत पैसा बांटेगा, देगा कि नहीं? क्यों देगा ना? देखो आप गरीब है, नेता के पास बहुत पैसा, करोड़ करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर, एक बार तो अभी बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा दो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया। ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, मैं खुद नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा, बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ये लो, वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ ठीक है, बीजेपी वोट करता है, सीधा हमारा वोट करेगा कि नहीं? बुरे लोग करेगा? आप लोग बहुत प्यार किया हमको, विभाग आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया, बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को करने के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूँ और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपिया को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे, अगर आप चुपिया को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं मजेदा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया, लेकिन ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं। आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरे दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते थे बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं, आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को, दोनों को दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट क्या है? जानू का ये हीरो यंग लड़का है,
मॉग है, शियाहनो है, त्रिपुरा का है, रासा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शियाहनो नाम क्या है? शियाहनो। हाँ, आप अनारस अपना और खुश आज ये पहला आंचलिक पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज किया। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपलासा मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका सपोर्ट है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, आप तो मीठा भी हो गए। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे करेगा। जवाब होगा, सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, फकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी हाँ बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, तो जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य, ठीक है? सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 Bukumbara, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কার্যক্রমে যাবেন।
हरी 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 जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। मुबारक का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहता हूँ। ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ, आप बैठ आराम से। सब लोग आराम से। सूर्य उल्टा दिखे चले जाते हैं। मैं भी बैठ जाता हूँ, आप बैठ जाओ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना। आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं? देखो प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में अभी आने का टाइम नहीं है। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है। ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया है, हेमंत बिश्व शर्मा। थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन मुबारक आपको लेक्चर देने नहीं है, मुबारक आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है? नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला? वो मिस कॉल बाबा था ना, नौकरी मिला? नहीं मिला। आपको मिला? मिला है, मिला है। अच्छा, वो स्मार्टफोन मिला? नहीं मिला। मेरा बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलने का बात है, यूथ को मिलने का बात है। मिला? रहेगा 340 टाका अभी पेज है। यहाँ में तो बीमारी भी है, भूखू महाराज की पैसा भी है। जो बीमारी है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया। क्या है वो शब्द? क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही। धोखाई मतलब धोखेबाज जुमला बोला। चलो पता है या चलो धोखाई। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ। आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो
बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमा किया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमा किया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला। विप्लव बाबू को मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक नहीं बोला। किसने बोला वो पता कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं हम, ये उनका भूमि है, उनको नहीं ले दीजिए। हम अपना बुकुमवारा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट जमा किया। आप उसका एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुमवारा, हुकुम बोला, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूं कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि प्रज्वल सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में खुद चलता है, उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, ये लोग बोलते हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये तो बात बोला। लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराजा मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुकुलवारा को हेल्प करना चाहता हूं, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा,
किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि बंगाली को वापस बांग्लादेश भेजो, मैंने नहीं कहा कभी भी। ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग से खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो, पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं है, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने के। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ, बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता काली में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता काली को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा बूढ़ लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दिया। मैं जाऊंगा, मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन दिते पारबो ना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए आज राशन दिते पारे ना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, इतरासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर रहे, विटामिन का कमी से मर। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मर। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है, जब वापस आता है, बारिश आता है
छत से पानी आता था क्या? अगरतला में आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला, आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग का हो गया, 3 बिल्डिंग का हो गया, 3 मंजिल का हो गया। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ गया। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम है, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला, ठीक सारा। ये ट्राइबल और दिवाली का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? मेरा ग्रेटर स्विट्जरलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टूटने नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, पता में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी दीवाली की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहां में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहां में भी 90% बुरी लोग, हम लोगों का वाइकियर एक बार धुआं भोलक के लिए, बुरी भोलक के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो धुआं बदल लॉन्ग ले, ठीक है? धुआं बदल, धुआं बदल, धुआं बदल। अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपरा साहब को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला सलाम। और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब, कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है, आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्योत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्योत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे,
पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं, सबको बेचा है। त्रिपुरा में अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के नहीं। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार है। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीतेगा, पक्का नहीं जीतेगा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बता सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रक्षा चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गेरुआ नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मोथा तो लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकिंग आ रहा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहे हैं? दिल से नफरत को निकालो। नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला,
लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बंगाली को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग इतने बड़ा है, सा भावुक है। अगर आप हमारा भावुक इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन में टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हम सुना भी कैसा निकला है, कैसा है, बहुत पैसा बांटेगा, देगा कि नहीं? क्यों देगा ना? देखो आप गरीब हैं, नेता का पास बहुत पैसा, करोड़ जब वो आएगा ना बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर, एक बार तो आगे बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा दो। जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया, ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ले लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ, ठीक है बीजेपी वोट करता है, सीधा हमारा से वोट करता करेगा कि नहीं? बुरे लोग करेगा नहीं। आप लोग बहुत प्यार किया हमको, आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को करने के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूं और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे। अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं वंदना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को, दोनों को दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ठीक बोला कि नहीं बोला?
बोल रहा कि नहीं बोल रहा? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट क्या है? शियानू का ये हीरो यंग लड़का है, मॉग है, शियानू है, त्रिपुरा का है, रासा है। देखो इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शियानू नाम क्या है? शियानू। हाँ, आप अनारस अपना अरुण खुश आज ये पहला आंचलिक पार्टी है जो पीपलासा से बाहर दूसरे लोगों को विचार किया। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पीपलासा पिपला मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका साथ लड़ रहा है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, आप तो मीठा भी हो गए। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। ध्यान रखो, ध्यान रखो, ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे करेंगे। सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, फकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी हाँ बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, चीनी हाँ। तो इसमें खाओ जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य, ठीक है? सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 हुकुम वाला, I love you, আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কাজে করতে যাবেন। Welcome!
जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। मुबारक का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहता है ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ आप आराम से। সূর্যটা উল্টা দিকে চলে এসেছে। मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप लोग बैठ जाओ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो आज प्राइम का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं। मैं अपना जो मुझे बात करना है 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर्स लोग आते हैं, अनेक लीडर डिसिप्लिन बहुत नेता लोग आता है। नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है, ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया है, हेमंत बिस्वा शर्मा, थोड़ा दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन मुबारक आपको लेक्चर देने नहीं है,
वो बाबू आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल बाबा था, नौकरी मिला नहीं मिला, आपको मिला मिला है। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला नहीं मिला, हम लोग बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा पाते, यूथ को मिलेगा पाते, मिला रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बेंगोलीज भी है, हुकुम महाराज की पैसा भी है। जो बेंगोली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं, हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारा साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा, क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रहा। धोखा मतलब धोखेबाज जुमला बोला, चलो पता है या चलो धोखा है। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत विश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत विश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमा किया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमा किया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला विप्लव बाबू को, मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक गए नहीं। किसने बोला वो? वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है, जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये? धोखा है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं, हम ये उनका भूमि है, उनको नहीं ले दीजिए। हम अपना बुजुर्गवारा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट करने चाहते हैं। आप उसका एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुम बारा, हुकुम बोला, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूँ कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या, चलो भाई ये लोग बोलता है कि
प्रज्वल सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं, उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं। हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, ये लोग बोलते हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये तो बात बोला, लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराज मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुसलमानों को हेल्प करना चाहता, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि बंगाली को वापस बांग्लादेश भेजो, मैंने नहीं कहा कभी भी। ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग से खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। पूरा दिन पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में, आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से देखे जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं है, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने के। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ, बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता पारी में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता?
क्यों नहीं बात कर? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज मातावारी को नष्ट कर दिया आपने, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे, लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दो। मैं जाऊंगा, मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है, तो ऑफिसर जानता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन दिते पारबो ना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए, आज राशन दिते पारे ना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, इतरासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर रहे, विटामिन का कमी से मर रहे। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मर, क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है, जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है, और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है, आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग हो गई, 3 बिल्डिंग का है, 3 मंजिल का हो गया। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां में ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला, ठीक सारा। ये ट्राइबल और दिवाली का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला, मेरा ग्रेटर स्विट्जरलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को छुट्टी नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, हमारे में रोड ब्लॉकेज किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी दीवाली की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर ट्राइब जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहां में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहां में भी 90% बुरी लोग। हम लोगों का वाइकिया एक बार धुआं बदल के लिए, बुरे बदल के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो धुआं बदल लॉन्ग, ठीक है? धुआं बदल, धुआं बदल।
आप लोग ताली मारो। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बॉक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपरा साहब को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला सलाम। और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग वो अलग, ये खराब वो खराब, कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं, सबको बेचा है। त्रिपुरा में अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के नहीं। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया। करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार दिया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीता, पक्का नहीं जीता। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बता सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के लिए आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है,
बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। पिपरा मथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गेरुआ नहीं है, कोई लाल नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है। हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये पिपरा मथा तो लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, पिपरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। और यहां में 90% जो अपना बुकुलवारा है, मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कल्चर होता है। ठीक बोल रहे हैं? दिल से नफरत को निकालो। नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। इंग्लिश को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग हैं, दिल बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा भावुक इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है, इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है, जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन के टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ, हम सुना भी कैसा है, कैसा है, बहुत कैसा बाकी का देखा कि नहीं? क्यों देखा? देखो आप गरीब हो, नेता का बहुत पैसा करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर, एक बार तो आगे बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा दो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया, ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट ड्रग माफिया का है, जो आते था ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, दे दो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ, ठीक है, बीजेपी वोट करता है, सीधा कांग्रेस में वोट करता करेगा कि नहीं? बुरे लोग करेगा? आप लोग बहुत प्यार किया हमको, विभाग आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ, लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को कहीं के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ।
आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूं और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे, अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं वंदना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दोनों को दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट क्या है? शियानू का ये हीरो यंग लड़का है, मॉग है, शियानू है, त्रिपुरा का है, रासा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है। प्लीज इसको हेल्प करो। शियानू नाम क्या है? शियानू। हाँ, आप अनारस अपना अरूप खुश आज ये पहला अंचल पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज कर। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपलासा मथा पार्टी से लड़ रहा है। जीतेगा ये अगर आपका सपोर्ट है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, आपको मीठा भी हो गया। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हराकर आपको आपका अधिकार दे करेगा। जय मोहनदास, सब लोग खड़ा होके। ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, फकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, तो इसमें खाओ जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं। चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन। सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य। ठीक है सब लोग? चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, त्रिपुरा, I love you. God bless you. All right.
আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কার্যক্রমে যাবেন। जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। मुबारक का बात सुनना है, आप भी वहां से मेरा बात सुनना चाहते हो? किसी को बहुत बैठ जाओ, आप बैठ आराम से। সূর্যটা উল্টা দিকে চলে এসেছে। मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप लोग बैठ जाओ। বিশু आ जाओ।
मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है। ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया है, हेमंत बिश्व शर्मा। थोड़ा दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन मुबागरा आपको लेक्चर देने नहीं है, मुबागरा आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल मारा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला। आपको मिला है मिला। अच्छा, वो स्मार्टफोन मिला नहीं मिला। हम लोग बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा पाते, यूथ को मिलेगा पाते, मिला रहेगा 340 टाका अभी पेज है। यहाँ में तो बीमारी भी है, भूखू महाराज की पैसा भी है। जो बीमारी है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारा साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा। क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रहा। धोखाई मतलब धोखेबाज जुमला। बोला चलो पता है या चलो धोखाई। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट अकाल कन्या जमातिया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट अकाल कन्या जमातिया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला विप्लव बाबू को, मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक नहीं बोला। किसने बोला? वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है
और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं यहाँ, ये उनका भूमि है, उनको रहने दीजिए। हम अपना बुकुंगवारा के लिए एक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है, हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट जमाते हैं। आप उसका भी एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, बुकुंगवारा, बुकुंग ब्लॉक, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूँ कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि प्रज्वल सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में खुद चलता है, उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, ये लोग बोलते हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये तो कर दो ना। लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं देता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराज मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुकुंगवारा को हेल्प करना चाहता हूं, बोलता सब है। मैंने हमेशा अधिकार के बारे में मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि बंगाली को वापस बांग्लादेश में, मैंने नहीं कहा कभी भी। ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा देता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में
आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं है, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने के। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ, बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता काली में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता, क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता काली को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में, हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दो। मैं जाऊंगा, मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन दिते पाबो ना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए, आज राशन दिते पारे ना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, नित्रासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मरे, डायरिया से मरे, विटामिन का कमी से मरे। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मरे। अगरतला में कोई नहीं मरे। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है, जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है, और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है। आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग हो गई, 3 बिल्डिंग का हो गया, 3 मंजिल का हो गया। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला, ठीक सारा। ये ट्राइबल और दिवाली का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है।
ग्रेटर स्विट्जरलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टूटने नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब IPFT था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, पता में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी IPFT का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से ADC में आया हूं, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिवानी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता। ADC में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहां में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहां में भी 90% बुरी लोग। हम लोगों का वाइकियर एक बार धुआं भोलक के लिए, बुरी भोलक के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो धुआं बदल लॉन्ग ले, ठीक है? धुआं बदल, धुआं बदल, धुआं बदल। अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था, तो मैंने सब अपने पिपरासा को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला सलाम। और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब। कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते। मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद MLA का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं। सबको बेचा है ये। त्रिपुरा में अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के बोलो। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है ना, वो किसी से डरता नहीं। CPM 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब CPM का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, CPM ने कुछ नहीं किया। करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है,
डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार खाया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा की पूरा तीसरा मोटा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीता, पक्का नहीं जीता। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बता सकता, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के लिए आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, पिपरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ पिपरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। पिपरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। पिपरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, इसमें कोई रंग नहीं है, कोई गिरवा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है। हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये पिपरा मोथा का लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, पिपरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकिंग आ रहा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहे हैं? दिल से नफरत को निकालो। नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बेंगोलीज को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग हैं, दिल बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा भाव इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है, इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है, जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन में टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ, हम सुना भी कैसा है, कैसा है, बहुत कैसा बांटेगा, देखा भी नहीं, क्यों देखा नहीं?
नेता था सुना पैसा करोड़ करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर एक बार तो आगे बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो, नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा दो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया, ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स याबा टैबलेट ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा, बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ले लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा 16 तारीख आएगा, आप जाओ ठीक है बीजेपी वोट करता है, सीधा कांग्रेस में वोट करता करेगा कि नहीं? बोलिए लोग करेगा? आप लोग बहुत प्यार किया हमको, विभाग आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया, बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को कहीं के ऊपर नहीं जाऊंगा, अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूँ और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे, अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं वंदना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ, आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया, लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ, मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं, आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो, ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को, दोनों को दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा, दिल्ली को हारना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहाँ से आप सबको बोलना चाहता हूँ, मेरा कैंडिडेट क्या है? शियानू का ये हीरो यंग लड़का है, मॉग है, शियानू है, त्रिपुरा का है, ग्रासा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शियानू नाम क्या है? शियानू। हाँ, आप अपना और खुश आज ये पहला आंचलिक पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज किया। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपलासा पिपला मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका साथ लड़ रहा है।
इसका नाम क्या है? अरूप अरूप। वाह, आप तो मीठा भी हो गए। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे करेंगे। जय मोहनदास। सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, फकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया। हम बोले चीनी, हाँ बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, चीनी तो जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन। सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य। ठीक है? सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কার্যক্রমে যাবেন।
भाई 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 जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। मुबारक का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहता ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ आप, बैठ आराम से। सब लोग आराम से, मैं भी बैठ जाता हूँ, आप लोग बैठ जाओ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना, आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला, और इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें, बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है, ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया है, हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़ा दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन मुबारक आपको लेक्चर देने नहीं है, मुबारक आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल वाला था ना, नौकरी मिला नहीं मिला, आपको मिला, मिला है, मिला है। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला नहीं मिला, हम लोग बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा पाते, यूथ को मिलेगा पाते, मिला रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बीमारी भी है, भूकू महाराज की पैसा भी है। जो बीमारी है ये शब्द को जुमला बोलते हैं, हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा, क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही। धोखाई मतलब धोखेबाज जुमला बोला, चलो पता है या चलो धोखाई। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बार बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था
वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट अकाल कन्या जमातिया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट अकाल कन्या जमातिया, आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला विप्लव बाबू को, मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक गया नहीं। किसने बोला वो अकाल कन्या ने, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं यहाँ, ये उनका भूमि है, उनको रहने दीजिए। हम अपना बुकुंगवारा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट करने चाहते हैं। आप उसका भी एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुमवारा, हुकुम ब्लॉक, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूँ कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि प्रज्वल सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं, उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। ये लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये तो कर दो ना। लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं देता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराजा साहब, मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुकुंदवारा को हेल्प करना चाहता, बोलता सब है। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा
कि बंगाली को वापस बांग्लादेश में, मैंने नहीं कहा। तभी भी ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा देता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोगों से खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। अरे पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं है, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने के। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ। बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता काली में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता काली को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में, हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दो। मैं जाऊंगा बस। मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन नीचे पा देना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए, आज राशन नीचे पा देना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन दोबारा पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, निकासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मरे, डायरिया से मरे, विटामिन का कमी से मरे। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मरा। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है। जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में
आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है। आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग का हो गया, 3 बिल्डिंग का हो गया, 3 मंजिल का हो गया। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला, ठीक सारा। ये ट्राइबल और डिवाली का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? मेरा ग्रेटर स्विट्जरलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टूटने नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, हाथाई में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिवानी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर ट्राइब जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहां में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहां में भी 90% बुरी लोग। हम लोगों का वाइकियर एक बार बिना बदल के लिए, बुरे बदल के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो भूमा बदल लॉन्ग ले, ठीक है? भूमा बदल, भूमा बदल, भूमा बदल। अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपरा साहब को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब। कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं। सबको बेचा है। त्रिपुरा में
अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के बोलो। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार दिया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा की पूरा तीसरा मोटा का वॉरियर। जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीतेगा, पक्का नहीं जीतेगा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बता सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के लिए आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, पिपरा मथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ पिपरा मथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गिरवा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मथा को लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है, ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है, ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुंबारा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहा है? दिल से नफरत को निकालो, नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बेंगोली को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग, दिल बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा भावुक
इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन के टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ हम सुना भी कैसा है, कैसा है, बहुत पैसा बांटेगा, देगा भी नहीं। क्यों देगा ना? देखो आप गरीब है, नेता का बहुत पैसा करोड़, जब वो आएगा बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर, एक बार तो आमी बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा दो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया। ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ले लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ ठीक है, बीजेपी वोट करता है, सीधा हमारा वोट करता करेगा कि नहीं? बोलिए लोग करेगा? आप लोग बहुत प्यार किया हमको, आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को कहीं के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूँ और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे। अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं वंदना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को, दोनों को दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट क्या है? शानू का ये हीरो यंग लड़का है,
चिहानो है, त्रिपुरा का है, मद्रासा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है। प्लीज इसको हेल्प करो। चिहानो नाम क्या है? चिहानो। हाँ, आप अनारस अपना और खुश आज ये पहला आंचलिक पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को विचार दिया। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपलासा पिपला मथा पार्टी से लड़ रहा है। जीतेगा ये अगर आपका साथ लड़ रहा है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, आपको मीठा भी हो गया। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे करेंगे। सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, फकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया ना, हम बोले चीनी ना बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, चीनी हाँ। तो इसमें खाओ जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन। सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य। ठीक है? सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 हुकुम वाला, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কালেক্ট করতে যাবেন।
भाई 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 जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। मुबारक का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहता है ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ आप बैठ आराम से। सब लोग आराम से, मैं भी बैठ जाता हूँ, आप बैठ जाओ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है, ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़ा दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन मुबारक आपको लेक्चर देने नहीं है, मुबारक आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल बाबा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला, आपको मिला, मिला है, मिला है। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला नहीं मिला, हम लोग बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा पाते, यूथ को मिलेगा पाते, मिला रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बेंगोलीज भी है, भूकू महाराज की पैसा भी है। जो बेंगोली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा, क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही। धोखाई मतलब धोखेबाज जुमला बोला, चलो पता है या चलो धोखाई। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो
बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट अकाल कन्या जमातिया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट अकाल कन्या जमातिया, आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला विप्लव बाबू को, मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक नहीं। किसने बोला वो अकाल कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं, ये उनका भूमि है, उनको रहने दीजिए। हम अपना बुकुंगवारा के लिए एक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है, हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट कन्या जमातिया है। आप उसका एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुमवारा, हुकुम बोला, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूँ कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि प्रज्वल सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं, उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। ये लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये तो कर दो ना। लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराजा मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुकुलवारा को हेल्प करना चाहता, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के भाई मांगा,
किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि बंगाली को वापस बांग्लादेश भेजो, मैंने नहीं कहा कभी भी। ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग से खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। अरे पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में भी बात करो, काली माँ के बारे में भी बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में भी बात करो। ये बाहर से देखे जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने की। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ। बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता काली में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता काली को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में, हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दो। मैं जाऊंगा बस। मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन नीचे पा देना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए, आज राशन नीचे पा देना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन दोबारा पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, नित्रासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मरे, डायरिया से मरे, विटामिन का कमी से मरे। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मरा। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है। जब वापस आता है, बारिश आता है,
छत से पानी आता था क्या? अगरतला में आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है। आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और होगी, 3 बिल्डिंग का होगा, 3 मंजिल का होगा। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम है, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला, ठीक सारा ट्राइबल और दिवाली का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? मेरा ग्रेटर स्विट्जरलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है, त्रिपुरा को टूटने नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं बाइक वाहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, हाथाई में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिवानी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहाँ में भी 90% बुरी लोग। हम लोगों का वाइटियर एक बार बिना भोजन के लिए, बुरे भोजन के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो भूमा बदल लॉन्ग ले, ठीक है? भूमा बदल, भूमा बदल, भूमा बदल। अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपरासा को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला सलाम। और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब। कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्योत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्योत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का हेड भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं। सबको बेचा है।
त्रिपुरा में अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के बोलो। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार दिया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीत रहा, पक्का नहीं जीत रहा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बता सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गिरवा नहीं है, कोई लाल नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मोथा तो लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुंबारा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहा है? दिल से नफरत को निकालो। नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बेंगोली को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग, इतने बड़ा है, बड़ा सा भावुक है,
अगर आप हमारा इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है जो आपको बांट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन के टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हम सुना भी कैसा निकला है, कैसा बहुत पैसा बांटेगा, देगा कि नहीं? क्यों देगा ना? देखो आप गरीब है, नेता का पास बहुत पैसा, करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर, एक बार तो आगे बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा करो। जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया, ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ले लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ ठीक है, बीजेपी वोट करता है, सीधा हमारा से वोट करता करेगा कि नहीं? बोलिए लोग करेगा? आप लोग बहुत प्यार किया हमको, विभाग आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को कहीं के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूँ और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे। अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं वंदना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को, दोनों को दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट क्या है? शियानू का
ये हीरो यंग लड़का है, मॉग है, शिरहनु है, त्रिपुरा का है, ग्रासा है। देखो इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शिरहनु नाम क्या है? शिरहनु। हाँ, आप अनारस अपना और खुश आज ये पहला आंचलिक पार्टी है जो पीपलासा से बाहर दूसरे लोगों को विचार दिया। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पीपलासा मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका साथ लड़ रहा है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, आपको मीठा भी हो गया। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे करेंगे। सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, फकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया ना, हम बोले चीनी ना बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, चीनी तो जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य। ठीक है सब लोग? चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 हुकुम बारा, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কাজে করতে যাবেন।
जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। मुबारक का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहता है ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ आप बैठ आराम से। सब लोग आराम से, मैं भी बैठा तो चलो आप बैठो बैठो। मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना, आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें, बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है, ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया है, हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़ा दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन मुबारक आपको लेक्चर देने नहीं है, मुबारक आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल मारा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला, आपको मिला है मिला है। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला नहीं मिला, हम लोग बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा पता, यूथ को मिलेगा पता, मिला रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बीमारी भी है, भूखू महाराज की पैसा भी है। जो बीमारी है ये शब्द को जुमला बोलते हैं, हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा, क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही। धोखाई मतलब धोखेबाज जुमला बोला, चलो पता है या चलो धोखाई। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेगा,
मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं टुकड़ा का दो भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट अकाल कन्या जमा किया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट अकाल कन्या जमा किया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला विप्लव बाबू को, मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक नहीं। किसने बोला वो अकाल कन्या ने, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं, ये उनका भूमि है, उनको रहने दीजिए। हम अपना बुकुमवारा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट कन्या जमा किया है। आप उसका एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुमवारा, हुकुम तोड़ा, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूँ कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि प्रज्वल सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं। उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। ये लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये तो कर दो ना। लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं।
ये बोल के महाराज शांति। मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को अपना मुसलमानों को हेल्प करना चाहता, बोलता सब है। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि बंगाली को वापस बांग्लादेश भेजो, मैंने नहीं कहा कभी भी। ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग से खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है। मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ, लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो। ये बाहर से देखे जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने की। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ। बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता काली में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता काली को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दिया। मैं जाऊंगा, मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन दिते पारबो ना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए आज राशन दिते पारे ना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन दोबारा पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, निकासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर रहे, विटामिन का कमी से मर रहे। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से
अगरतला में कोई नहीं है। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है। जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है। और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है। आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और होगी, 3 बिल्डिंग का होगा, 3 मंजिल का होगा। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला? ठीक है। ट्राइबल और दिवाली का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? मेरा ग्रेटर ट्रिपल लैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो। क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है, त्रिपुरा को टूटने नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई? हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं बाइक वाहिनी से। त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, पता में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं। अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिखारी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है। क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहाँ में भी 90% बुरी लोग। हम लोगों का वाइटियर एक बार बिना भोजन के लिए, बुरे भोजन के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो भूमा बदल लॉन्ग ले, ठीक है? भूमा बदल, भूमा बदल, भूमा बदल। अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपरासा को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला सलाम। और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब। कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते। मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे,
पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं, सबको बेचा है ये। त्रिपुरा में अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के बोलो। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार दिया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया है? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीत रहा, पक्का नहीं जीत रहा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बता सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गिरवा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मोथा तो लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुलवारा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहा है? दिल से नफरत को निकालो। नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला।
लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बंगाली को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग इतने बड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा भावुक इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है जो आपको बांट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन के टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ हम सुना भी कैसा निकला कैसा बांटेगा देगा कि नहीं? क्यों देगा ना? देखो आप गरीब हो, नेता का पास बहुत पैसा करोड़ जब वो आएगा ना बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर एक बार तो अभी बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा करो। जो बीजेपी का पैसा है ना वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया। ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है जो आते थे ड्रग्स याबा टैबलेट ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ले लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ ठीक है बीजेपी वोट करता है, सीधा कांग्रेस में वोट करता करेगा कि नहीं? बुरे लोग करेगा आप लोग बहुत प्यार किया हमको, आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को कहीं के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूं और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे। अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं वंदना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। ठीक बोला कि नहीं बोला?
ठीक होगा कि नहीं बोलेगा? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट क्या है? शियानू का ये हीरो यंग लड़का है, मॉग है, शियानू है, त्रिपुरा का है, रासा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शियानू नाम क्या है? शियानू। हाँ, आप अनारस अपना और खुश हो बहुत आज ये पहला अंचल पार्टी है जो पीपलासा से बाहर दूसरे लोगों को विचार कर। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पीपला मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका साथ लड़ रहा है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, वाह, आपको मीठा भी हो गया। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे करेगा। सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, फकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी हाँ बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, चीनी हाँ। तो इसमें जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य, ठीक है? सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 हुकुम वाला, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কালেক্টর করতে যাবেন।
जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। दोबारा का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहता है ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ आप बैठ आराम से। काम का सब लोग आराम से। जुड़ा उल्टा दिखे तो लेसे से मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप बैठ जाओ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना, आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है, ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया है, थोड़ा दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन मुबारक आपको लेक्चर देने नहीं है,
वो बात आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल मारा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला। आपको मिला मिला है। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला नहीं मिला। मेरा बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा पता, यूथ को मिलेगा पता, मिला रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बंगाली भी है, हुकुम महाराज की पैसा भी है। जो बंगाली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा। क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही। धोखाई मतलब धोखेबाज जुमला। बोला चलो पता है या चलो धोखाई। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट अकाल कन्या जमा किया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट अकाल कन्या जमा किया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला विप्लव बाबू को, मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक गया नहीं। किसने बोला वो पता नहीं, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है, जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये? धोखा है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं, ये उनका भूमि है, उनको रहने दीजिए। हम अपना वसुंधरा के लिए एक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है, हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट जमा किया। आप उसका एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुम बारा, हुकुम बोला, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूँ कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि
प्रद्योत सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं, उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। ये लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये दुकान ढूंढा। लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराज सांप्रदायिक। मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुसलमानों को हेल्प करना चाहता, बोलता सांप्रदायिक। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि बंगाली को वापस बांग्लादेश भेजो, मैंने नहीं कहा। कभी भी ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा देता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। पूरा दिन पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में भी बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो। ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने की। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ। बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता काली में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता?
क्यों नहीं बात कर? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता रानी को नष्ट कर दिया आपने, उसके बारे क्यों नहीं बात कर? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे, लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दो। मैं जाऊंगा, मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है, तो ऑफिसर जानता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन दिते पारबो ना, 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए आज राशन दिते पारे ना, पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन दोबारा पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, नित्रासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मरे, डायरिया से मरे, विटामिन का कमी से मरे। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मरा, क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है, जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं, क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है, और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है, आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और होगी, 3 बिल्डिंग का होगी, 3 मंजिल का होगी। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम है, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था, ठीक है? ठीक है, ट्राइबल और दिवाली का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला, मेरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टूटने नहीं देगा। हम कहाँ तोड़ रहे हैं भाई, हम कहाँ तोड़ रहे हैं? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं बाइक वाहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, हाथाई में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूँ, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी दिवाली की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है, हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहाँ में भी 90% बुरी लोग, हम लोगों का वाइटियर एक बार धुआं भोजन के लिए, बुरे भोजन के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो धुआं बदल लॉन्ग ले, ठीक है? धुआं बदल, धुआं बदल।
ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बॉक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपरासा को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग वो अलग, ये खराब वो खराब, कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं। सबको बेचा है ये। त्रिपुरा में अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के बोलो। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है ना, वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया। करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार दिया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीतेगा, पक्का नहीं जीतेगा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बता सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है,
बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। पिपरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गिरवा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है। हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया। सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये पिपरा मोथा तो लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, पिपरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। और यहां में 90% जो अपना बुकुलवारा है, मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कल्चर होता है। ठीक बोल रहे हैं? दिल से नफरत को निकालो। नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बेंगोलीज को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग इतने बड़ा है, बड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा भावुक इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है, इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है, जो आपको बांट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन में टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ, हम सुना भी कैसा निकला है, कैसा है, बांटेगा, देगा कि नहीं? क्यों देगा ना? देखो आप गरीब है, नेता का पास बहुत पैसा, करोड़, जब वो आएगा ना, बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर, एक बार तो अभी बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा करो। जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया, स्कूल नहीं दिया। ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ले लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ, ठीक है, बीजेपी वोट करता है, सीधा हमारा वोट करता करेगा कि नहीं? बोलिए लोग करेगा? आप लोग बहुत प्यार किया हमको, आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ, लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को कहीं के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ।
आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूं और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे, अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं मजेदा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट क्या है? शियानू का ये हीरो यंग लड़का है, मॉग है, शियानू है, त्रिपुरा का है, रासा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है। प्लीज इसको हेल्प करो। शियानू नाम क्या है? शियानू। हाँ, आप अनारस अपना अरुण खुश हो आज ये पहला अंचल पार्टी है जो पीपलासा से बाहर दूसरे लोगों को विचार कर। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपला मथा पार्टी से लड़ रहा है। जीतेगा ये अगर आपका साथ लड़ रहा है। इसका नाम क्या है? अरूप। वाह, आप तो मीठा भी हो गए। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हराकर आपको आपका अधिकार दे करेंगे। सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, पकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया ना, हम बोले चीनी। हाँ बोले सब लोग रेडी? चीनी हाँ, तो जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन। सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य। ठीक है सब लोग? चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, त्रिपुरा, I love you. Don't touch you. How about
আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কালেক্ট করতে যাবেন। जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। मुबारक का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहता ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ आप बैठ आराम से। সূর্যটা উল্টা দিকে চলে এসেছে। मैं भी बैठ जाता हूँ, आप बैठो
मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना। आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं? देखो, आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर उठाने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है। ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया, हेमंत बिश्व शर्मा। थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन मुबागरा आपको लेक्चर देने नहीं है, मुबागरा आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल बाबा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला। आपको मिला है मिला। अच्छा, वो स्मार्टफोन मिला नहीं मिला। हम लोग बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा, मतलब यूथ को मिलेगा, मतलब मिला रहेगा 340 टाका। अभी पेज है यहाँ में, तो बंगाली भी है, हुकुम महाराज की पैसा भी है। जो बंगाली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारा साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा। क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही। धोखा मतलब धोखेबाज, जुमला बोला। चलो पता है या चलो धोखा है। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमातिया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमातिया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला विप्लव बाबू को, मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक नहीं बोला। किसने बोला? वो पता नहीं, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है
और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं यहाँ, ये उनका भूमि है, उनको रहने दीजिए। हम अपना बुकुमवारा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट करने चाहते हैं। आप उसका एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुमवारा, हुकुम तोड़ा, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूँ कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि प्रद्योत सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं। उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, ये लोग बोलते हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये दुकान बोला। लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कॉलेज स्कूल में पढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराजा मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुकुलवारा को हेल्प करना चाहता, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि बंगाली को वापस बांग्लादेश भेजो, मैंने नहीं कहा। तभी भी ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा देता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में
आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने की। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ। बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता बारी में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता बारी को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दो। मैं जाऊंगा मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन नीचे पा दो ना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए थे, आज राशन नीचे पा देना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, निकासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर रहे, विटामिन का कमी से मर रहे। अगरतला में कोई डायरिया से मरता है नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मर। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है, जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है। और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है। आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और होगी, 3 बिल्डिंग का होगी, 3 मंजिल का होगी। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम है, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक है, ठीक है। ट्राइबल और बीमारी का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है।
सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टुकड़ी नहीं देगा। हम कहाँ तोड़ रहे हैं भाई, हम कहाँ तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बाहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब ITFT था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी ITFT का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से ADC में आया हूँ, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिखारी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, ADC में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहाँ में भी 90% बुरी लोग। हम लोगों का YTF एक बार बिना भोजन के लिए, बुरे भोजन के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो भूमा बदल लॉन्ग ले, ठीक है? भूमा बदल, भूमा बदल, भूमा बदल। अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था, तो मैंने सब अपने पिपरासा को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला सलाम। और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब। कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को वोट। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद MLA का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं। सबको बेचा है। त्रिपुरा में अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के बोलो। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लाख फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है ना, वो किसी से डरता नहीं। CPM 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब CPM का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, CPM ने कुछ नहीं किया। करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहनों से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस को
खुद का लीडर मारा। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीतेगा, पक्का नहीं जीतेगा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बता सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गेरुआ नहीं है, कोई लाल नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है। हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मोथा तो लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुलवाड़ा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कल्चर रहता है। ठीक बोल रहे हैं? दिल से नफरत को निकालो, नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बंगाली को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग इतने बड़ा है, बड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा भावुक इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है, इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो, ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है, जो आपको बांट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन में टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हम सुना भी कैसा निकला है, कैसा बांटेगा, देखा कि नहीं? क्यों देखा ना? देखो,
बरोबर जब वो आएगा ना बीजेपी वोट कर बोला ठीक है सर एक बार तो आम्ही बीजेपी वोट करतो पॉकेट में रखो नेता को गरीब बनाओ आप लोग पैसा दो जो बीजेपी का पैसा है ना वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बस नहीं दिया, ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है जो आते थे ड्रग्स याबा टैबलेट ये सब नशा मुक्त माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ये लो वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा 16 तारीख आएगा आप जाओ ठीक है बीजेपी वोट करता है सीधा हमारा वोट करेगा भी नहीं बुरे लोग करेगा आप लोग बहुत प्यार किया हमको, बाबा आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया, बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा लेकिन ये पैसा और राजबाड़ी को करने के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूँ और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा आप चिपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे, अगर आप चिपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं मौजूदा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया, लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ, मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं, आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो, ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को दोनों को दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा, दिल्ली को हारना पड़ेगा, ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहाँ से आप सबको बोलना चाहता हूँ, मेरा कैंडिडेट क्या है? शानू का ये हीरो यंग लड़का है, मॉग है, शिहानो है, त्रिपुरा का है, रासा है। देखो इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शिहानो नाम क्या है? शिहानो, हाँ आप अनारस अपना और खुश तो बहुत आज ये पहला आंचलिक पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज कर। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपलासा मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका साथ करना है। इसका नाम क्या है?
यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे करेगा। जय मोहनदास। सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, ठोकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी हाँ बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, तो इसमें खाओ जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं। चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य। ठीक है सब लोग? चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 Hukum I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কালেক্টর অফিসে যাবেন।
भाई जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। मुबारक का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहता है ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ आप बैठ आराम से। काम का सब लोग आराम से। जुड़ा उल्टा दिखे तो ले मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप तो बैठ जाओ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर्स लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है, ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन मुबारक आपको लेक्चर देने नहीं है, मुबारक आपसे बात करते। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल बाबा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला, आपको मिला, मिला है, मिला। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला, नहीं मिला, हम लोग बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा पाता है, यूथ को मिलेगा पाता है, मिला रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बंगाली भी है, भूकू महाराज की पैसा भी है। जो बंगाली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा। क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही। धोखाई मतलब धोखेबाज जुमला। बोला चलो होता है या चलो धोखाई। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था
वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमा किया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमा किया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला। विप्लव बाबू को मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक नहीं बोला। किसने बोला वो पताल कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा बेटा की तरह में भंडारी को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं, ये उनका भूमि है, उनको नहीं ले दीजिए। हम अपना बुकुमवारा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा। जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है। वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट करने चाहते हैं। आप उसका एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुमवारा, हुकुम तोड़ा, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूं कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या, चलो भाई ये लोग बोलता है कि प्रज्वल सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं। उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। ये लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये तो बात बोला, लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराजा मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुकुलवारा को हेल्प करना चाहता, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा
कि बंगाली को वापस बांग्लादेश में, मैंने नहीं कहा। तभी भी ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग से खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो, अरे पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने की। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ, बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता बारी में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता बारी को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दिया। मैं जाऊंगा, मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन नीचे काट दो ना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए, आज राशन नीचे काटे ना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, नित्रासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर रहे, विटामिन का कमी से। अगरतला में कोई डायरिया से मरता है नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मर। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है, जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में
आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है, आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और होगी, 3 बिल्डिंग का होगी, 3 मंजिल का होगी। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक है, ठीक है। ये ट्राइबल और दिवाली का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? मेरा ग्रेटर स्विट्जरलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टुकड़ी नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं बाइक वाहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, हाथापाता में रोड ब्लॉकेज किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी दीवाली की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर ट्राइब जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहाँ में भी 90% बुरी लोग। हम लोगों का वाइटियर एक बार बिना भोजन के लिए, बुरे भोजन के लिए ताली मारो। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो भूमा बदल लॉन्ग ले, ठीक है? भूमा बदल, भूमा बदल, भूमा बदल। अब आप लोग ताली मारो। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपरासा को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब। कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को देना। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फैसला भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं। सबको बेचा है। त्रिपुरा में
अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के बोलो। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लाख फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार है। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया है? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीतेगा, पक्का नहीं जीतेगा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बता सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के लिए आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, इसमें कोई रंग नहीं है, कोई गिरवा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मोथा तो लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुलवारा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहे हैं? दिल से नफरत को निकालो, नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बंगाली को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग इतने बड़ा है, बड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा भावुक
इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है जो आपको बांट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन के टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ हम सुना भी कैसा निकला कैसा बांटेगा देगा कि नहीं? क्यों देगा ना? देखो आप गरीब है, नेता के पास बहुत पैसा, करोड़ करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर एक बार तो अभी बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा बनाओ। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बस नहीं दिया। ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहे हैं। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ले लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ ठीक है बीजेपी वोट करता है, सीधा हमारा से वोट करता करेगा कि नहीं? बुरे लोग करेगा? आप लोग बहुत प्यार किया हमको, बाबा आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजबाड़ी को कहीं के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूँ और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे। अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं मौजूदा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को, दोनों को दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट क्या है? शानू का ये हीरो यंग लड़का है,
मॉग है, शियाहनु है, त्रिपुरा का है, रासा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शियाहनु नाम क्या है? शियाहनु। हाँ, आप अनारस अपना अरूप खुश तो बहुत के पास आज ये पहला आंचलिक पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज किया। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपलासा पिपला मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका साथ करना है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, आप तो मीठा भी हो गए। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे गए। जय मोहनदास, सब लोग खड़ा होके। ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, औकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी हाँ बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, तो इसमें खाओ जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य, ठीक है? सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 Bukumbara, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কালেক্ট করতে যাবেন।
भाई जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। गुब्बारा का बात सुनना है, आप भी वहां में मेरा बात सुनना चाहता है? ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ, आप बैठ आराम से। काम का सब लोग आराम से। जुड़ा उल्टा दिखे बोले से मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप लोग बैठ जाओ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं? देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला। और इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है। ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन गुब्बारा आपको लेक्चर देने नहीं है, गुब्बारा आपसे बात करते। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, मिस कॉल किया तो नौकरी मिला। वो मिस कॉल बाबा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला, आपको मिला? मिला है, मिला। अच्छा, वो स्मार्टफोन मिला? नहीं मिला। मेरा बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा, पता है, यूथ को मिलेगा, पता मिला? रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बंगाली भी है, भूकू महाराज की पैसा भी है। जो बंगाली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है। क्या है वो शब्द? क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही। ठोकाई मतलब धोखेबाज जुमला। बोला चलो करता है या चलो ठोकाए। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा को 2 भाग में ही करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो
बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमा किया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमा किया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला विप्लव बाबू को, मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक नहीं बोला। किसने बोला वो पता कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा ग्रेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं, हम ये उनका भूमि है, उनको नहीं ले दीजिए। हम अपना वसुंधरा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट जमाते हैं। आप उसका एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुमबारा, हुकुमतोड़ा, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूं कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि प्रद्योत सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं। उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, ये लोग बोलते हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये दुकान ढूंढा। लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं देता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराज मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुसलमान को हेल्प करना चाहता, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा
किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि बंगाली को वापस बांग्लादेश में, मैंने नहीं कहा कभी भी ये बात को उलट के पलट के। और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग से खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। अरे पूरा दिन पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं है, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने की। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ। बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता बारी में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता, क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता बारी को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में, हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दिया। मैं जाऊंगा बस, मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन नीचे काट दो ना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए थे, आज राशन नीचे काटे ना, पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, पिपरासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर, विटामिन का कमी से मर। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मर। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है, जब वापस आता है, बारिश आता है,
छत से पानी आता है। अगरतला में आप नल खोलकर पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है। और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है। आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और होगी, 3 बिल्डिंग का होगी, 3 मंजिल का होगी। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला? ठीक है। ये ट्राइबल और डिवानी का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? मेरा ग्रेटर ट्रिपलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते। नहीं, महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है त्रिपुरा को टुकड़ी नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई? हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बाहिनी से। त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे थे। आईटीएफटी था जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, पता में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं। अगरतला में 1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिखारी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ किसी से। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहाँ में भी 90% बुरी लोग। हम लोगों का वाइटियर एक बार धुआं बदल के लिए, बुरे बदल के लिए ताली मारो। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो धुआं बदल लॉन्ग लियो, ठीक है? धुआं बदल, धुआं बदल, धुआं बदल। अब आप लोग ताली मारो। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपरासा को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब। कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को वोट। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं। सबको बेचा है।
त्रिपुरा में अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के बोलो। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहनों से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार खाया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर। जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीत रहा, पक्का नहीं जीत रहा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बचा सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के लिए आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गिरवा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मोथा को लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुलवारा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहे हैं? दिल से नफरत को निकालो, नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बंगाली को मैं बोलना चाहता हूं, हम लोग ना
अच्छे लोग हैं, दिल बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा भावुक इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है, इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है, जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन में टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ हम सुना भी कैसा निकला है, कैसा बहुत पैसा बांटेगा, देगा भी नहीं, क्यों देगा ना? देखो आप गरीब हैं, नेता के पास बहुत पैसा, करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट कर, बोला ठीक है सर, एक बार तो আমি बीजेपी वोट कर, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा दो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, रास्ता नहीं दिया। ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, दे लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ, ठीक है बीजेपी वोट करता है, सीधा हमारा से वोट करेगा भी नहीं, बुरे लोग करेगा। आप लोग बहुत प्यार किया हमको, आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ, लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजबाड़ी को करने के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूँ, और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे। अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं हेमंत दा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं, और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट का है,
हाँ। ये हीरो यंग लड़का है, मॉग है, शियाहनो है, त्रिपुरा का है, रासा है। देखो इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शियाहनो नाम क्या है? शियाहनो। हाँ, आप अनारस अपना और खुश आज ये पहला अंचल पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज किया। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपलासा पिपला मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका साथ करना है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, आपको मीठा भी हो गया। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे करेगा। जय मोहनदास, सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, फकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी हाँ बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, चीनी हाँ। तो जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य, ठीक है? सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 Bukumbara, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কানেক্ট করতে যাবেন।
जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। गुब्बारा का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहता हूँ। ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ, आप बैठ आराम से। काम का सब लोग आराम से। सूर्य उल्टा दिखे चले से मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप लोग बैठ जाओ। विशु खाते ना यंतन विशु 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 आसिफ भाई कोशिश करो, मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना। आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं? देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर्स लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है। ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया है, हेमंत बिश्व शर्मा। थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन गुब्बारा आपको लेक्चर देने नहीं है, गुब्बारा आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, मिस कॉल किया तो नौकरी मिला। वो मिस कॉल बाबा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला, आपको मिला, मिला है, मिला है। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला नहीं मिला, बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा, मतलब यूथ को मिलेगा, वापस मिला रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बंगाली भी है, गोकुल महाराज की पैसा भी है। जो बंगाली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है। क्या है वो शब्द? क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही। धोखाई मतलब धोखेबाज जुमला बोला, चलो करता है या चलो धोखाई। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था
वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमा किया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमा किया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला। विप्लव बाबू को मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक नहीं बोला। किसने बोला? वो पाताल कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये? औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा बेटा की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं यहाँ, ये उनका भूमि है, उनको नहीं ले दीजिए। हम अपना बुकुलवाड़ा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, तेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट जमा किया है। आप उसका एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुमवारा, हुकुम बोला, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूं कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के शासन। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या? चलो भाई, ये लोग बोलता है कि प्रद्योत सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं, उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। ये लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये दुकान बोला, लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराजा मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुकुलवाड़ा को हेल्प करना चाहता, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा
कि बंगाली को वापस बांग्लादेश में, मैंने नहीं कहा। तभी भी ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है तो हमें जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग से खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो, अरे पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं है, आप बाहर से आके बोल दिया बोलेंगे। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ। बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता बारी में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता बारी को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा बूढ़ लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दिया। मैं जाऊंगा, मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन दिते पाबो ना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए आज राशन दिते पारे ना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, नित्रासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर रहे, विटामिन का कमी से। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मर। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है। जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में
आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है, आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और होगी, 3 बिल्डिंग का होगा, 3 मंजिल का होगा। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला? ठीक है। ये ट्राइबल और बीमारी का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? मेरा ग्रेटर ट्रिपलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है, टुकड़ा को टुकड़ी नहीं देगा। हम कहाँ तोड़ रहे हैं भाई, हम कहाँ तोड़ रहे हैं? टुकड़ा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बाहिनी से, टुकड़ा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर था, ने रोड ब्लॉकेज किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और पीपलासा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिखारी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है, हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहाँ में भी 90% बुरी लोग, हम लोगों का वाइटियर एक बार धुआं भोजन के लिए, बुरे भोजन के लिए ताली मारो। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो धुआं बदल लॉन्ग लियो, ठीक है? धुआं बदल, धुआं बदल, धुआं बदल। अब आप लोग ताली मारो। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपलासा को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब, कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है, आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं, सबको बेचा है। त्रिपुरा में
अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के बोलो। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मोथा कर रहा है ना, वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार है। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर। जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीत रहा, पक्का नहीं जीत रहा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बचा सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के लिए आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, इसमें कोई रंग नहीं है, कोई गिरवा नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मोथा को लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुंबारा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहे हैं? दिल से नफरत को निकालो, नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बंगाली को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग, दिल बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा
इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन में टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ हम सुना भी कैसा निकला है, कैसा है, बहुत पैसा बांटेगा, देगा भी नहीं, क्यों देगा ना? देखो आप गरीब हो, नेता के पास बहुत पैसा, करोड़, जब वो आएगा बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर एक बात तो अभी बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो, नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा दो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बस नहीं दिया, ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, ले लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ ठीक है, बीजेपी वोट करता है, सीधा हमारा से वोट करेगा भी नहीं, बुरे लोग करेगा आप लोग बहुत प्यार किया हमको, आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया, बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजबाड़ी को करने के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूँ और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे। अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं मौजूदा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया, लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ, मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा के बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट का है शानू का, ये हीरो यंग लड़का है,
मॉग है, शियाहनो है, त्रिपुरा का है, ग्रासा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शियाहनो नाम क्या है? शियाहनो। हाँ, आप अनारस अपना और खुश आज ये पहला अंचल पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज किया। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपलासा पिपला मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका सपोर्ट है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, आप तो मीठा भी हो गए। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे करेगा। जवाब होगा, सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, फकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी हाँ बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, तो जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य, ठीक है? सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 Bukumbara, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কার্যক্রমে যাবেন।
वेरी वेरी वेरी, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। गुबारा का बात सुनना है, आप भी वहां में मेरा बात सुनना चाहता हूँ। ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ, आप बैठ आराम से। काम का सब लोग आराम से। जुड़ा उल्टा दिखे तो लेते से मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप लोग बैठ जाओ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है। ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया, हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन गुबागरा आपको लेक्चर देने नहीं है, गुबागरा आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल मारा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला। आपको मिला, मिला है, मिला नहीं। अच्छा, वो स्मार्टफोन मिला, नहीं मिला। हम लोग बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा, पाते यूथ को मिलेगा, पाते मिला रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बंगालीज भी है, बुकुम महाराज की पैसा भी है। जो बंगाली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारा साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा। क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रहा। धोखाई मतलब धोखेबाज जुमला बोला। चलो बताए या चलो धोखाए। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था
वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमातिया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमातिया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला। विप्लव बाबू को मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक मैंने नहीं बोला। किसने बोला? वो पाताल कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये? औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं यहाँ, ये उनका भूमि है, उनको रहने दीजिए। हम अपना वसुंधरा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा। जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट जमातिया है। आप उसका एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुम वाला, हुकुम बोला, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया? क्या डेवलपमेंट दिया? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया? 5 साल का, 25 साल का कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूं कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि सदियों सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं, उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, ये लोग बोलते हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये तो बात बोला। लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराजा मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुसलमान को हेल्प करना चाहता, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा
कि बंगाली को वापस बांग्लादेश में, मैंने नहीं कहा। तभी भी ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है वहां में जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो, अरे पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं है, आप बाहर से आके बोल दिया बोलेंगे। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ। बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता बारी में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता बारी को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा बूढ़ लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दिया। मैं जाऊंगा, मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन दिते पाबो ना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए आज राशन दिते पारे ना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, निप्रासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर रहे, विटामिन का कमी से मर। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मर। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है। जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में
आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है, आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और होगी, 3 बिल्डिंग का होगी, 3 मंजिल का होगी। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला, ठीक अच्छा। ये ट्राइबल और बीमारी का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला, मेरा ग्रेटर ट्रिपलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टूटने नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, हाथाई में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिखारी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है, हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहाँ में भी 90% बुरी लोग, हम लोगों का वाईटीआर एक बार धुआं बदल के लिए, बुरी बदल के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो धुआं बदल लॉन्ग ले, ठीक है? धुआं बदल, धुआं बदल, धुआं बदल। अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपरासा को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब, कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है, आपका वोट देकर आप ही को भेजता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का हेड भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं, सबको बेचा है। त्रिपुरा में
अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के बोलो। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से माणिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, माणिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया, करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार दिया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीतेगा, पक्का नहीं जीतेगा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बता सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने के लिए आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गेरुआ नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है, हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मोथा तो लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुंबारा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहे हैं? दिल से नफरत को निकालो। नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बंगाली को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग हैं, दिल बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है,
अगर आप हमारा भाव इमोशन को समझ जाएंगे ना, हमसे बात करेंगे ना, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन में टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ हम सुना भी कैसा निकला कैसा बहुत पैसा बांटेगा, देगा कि नहीं? क्यों देगा ना? देखो आप गरीब हैं, नेता के पास बहुत पैसा करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट कर बोला ठीक है सर, एक बार तो আমি बीजेपी वोट कर पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा दो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, बस नहीं दिया। ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते था ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, दे दो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ ठीक है बीजेपी वोट करता है, सीधा कांग्रेस में वोट करता करेगा कि नहीं? बुरे लोग करेगा नहीं। आप लोग बहुत प्यार किया हमको, आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को कहीं के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूं और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे। अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं वंदना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट का है शानू का ये
हीरो यंग लड़का है, मॉग है, शियाहनो है, त्रिपुरा का है, ग्रासा है। देखो इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शियाहनो नाम क्या है? शियाहनो। हाँ, आप अनारस अपना अरुण खुश आज ये पहला अंचल पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज कर। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपलासा पिपला मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका साथ करना है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, वाह, आप तो मीठा भी हो गए। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे करेगा। जय मोहनदास, सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, फकाई तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, अब बोले चीनी हाँ बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, तो इसमें जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य, ठीक है? सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 Bukumbara, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কানেক্ট করতে যাবেন।
जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। गुब्बारा का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहता है ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ आप बैठ आराम से। काम का সূর্যটা উল্টা দিকে চলে এসেছে। मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप बैठ जाओ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो आज प्राइम का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला। इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूँगा और ज़्यादा नहीं लूँगा। लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर्स लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है, ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया, हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन गुब्बारा आपको लेक्चर देने नहीं है, गुब्बारा आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल बाबा था ना, नौकरी मिला।
नहीं मिला। आपको मिला? मिला है, मिला है। अच्छा, वो स्मार्टफोन मिला? नहीं मिला। बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलने का बात है, यूथ को मिलने का बात है। मिला रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बंगालीज भी है, बुकुम महाराज की पैसा भी है। जो बंगाली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा। क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही। धोखाई मतलब धोखेबाज, धोखेबाज जुमला। बोला चलो पता है क्या, चलो धोखाई। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ। आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमा किया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमा किया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला विप्लव बाबू को। मैं आज तक मैं सम्मान करता हूँ, मैं उसके खिलाफ आज तक नहीं बोला। किसने बोला? वो पता कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा। बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये? धोखा है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं यहाँ, ये उनका भूमि है, उनको रहने दीजिए। हम अपना बुकुमवाड़ा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख बांग्लादेश वापस भेजेगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट जमा किया। आप उसका एक्शन नहीं लेगा क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू, मुसलमान, हुकुमवाड़ा, हुकुम बोला, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया? क्या डेवलपमेंट दिया? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया? 5 साल का, 25 साल का कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूँ कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के शासन। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि प्रद्योत सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं। उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक।
और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। ये लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये तो कर दो ना। लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं देता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराज मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुसलमानों को हेल्प करना चाहता, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के बारे में मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि बंगाली को वापस बांग्लादेश में, मैंने नहीं कहा। कभी भी ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा देता है वहां में जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। अरे पूरा दिन पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं है, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने की। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ। बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता बारी में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता बारी को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को
कंचनपुर में हमारा दो लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दो। मैं जाऊंगा बस। मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है, तो ऑफिसर जानता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन दिते पाबो ना 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए आज राशन दिते पारे ना पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, पिपरासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर, विटामिन का कमी से मर। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मर, क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है, जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है, और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है, आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और 3 बिल्डिंग का है, 3 मंजिल का होगा। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला, ठीक अच्छा था। ये ट्राइबल और बीमारी का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला, मेरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक्स, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टुकड़ी नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बहिनी से, त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, हाथाई में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और पिपरासा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया, अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिगवनी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है, हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहाँ में भी 90% बुरी लोग, हम लोगों का वाईटीएफ एक बार धुआं भोलक के लिए, बुरी भोलक के लिए ताली मारो। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो धुआं बदल लॉन्ग, ठीक है? धुआं बदल, धुआं बदल, धुआं बदल। अब आप लोग ताली मारो। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था, तो मैंने सब अपने पिपरासा को
बोला अस्सलाम वालेकुम, बोलो, सबने बोला और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, खांसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग वो अलग, ये खराब वो खराब, कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को भेजता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं। सबको बेचा है त्रिपुरा में। अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के नहीं। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया। करना होता तो बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार दिया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोठा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीतेगा, पक्का नहीं जीतेगा। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बचा सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने को आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गेरुआ नहीं है, कोई रंग नहीं है।
कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है। हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया। सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मथा तो लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुंबारा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहा है? दिल से नफरत को निकालो। नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बंगाली को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग हैं, दिल बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा भावुक इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है, इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है, जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन के टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ? हम सुना भी कैसा निकला है, कैसा बहुत पैसा बांटेगा, देखा भी नहीं, क्यों देखा ना? देखो आप गरीब हैं, नेता का पास बहुत पैसा, करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर, एक बात तो आम्ही बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा दो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया, ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट और ड्रग माफिया का है, जो आते था ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, दे दो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ, ठीक है बीजेपी वोट करता है, सीधा कांग्रेस में वोट करता करेगा कि नहीं? बुरे लोग करेगा नहीं। आप लोग बहुत प्यार किया हमको, आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ, लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को करने के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूँ और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम
मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे, अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं वंदना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ, आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया, लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं, ये आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं, और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं, मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ, मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ, आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं, आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, प्रेशर है क्या, बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या, मत करो, ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा, दिल्ली को हारना पड़ेगा, ठीक बोला कि नहीं बोला, ठीक बोला कि नहीं बोला, तो मैं यहाँ से आप सबको बोलना चाहता हूँ, मेरा कैंडिडेट क्या है, शानू का ये हीरो यंग लड़का है, मॉग है, शियाहनु है, त्रिपुरा का है, रासा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शियाहनु नाम क्या है, शियाहनु, हाँ, आप अनारस अपना अरूप खुश आज ये पहला आंचलिक पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज कर, अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपलासा मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आप पसंद कर रहे हैं। इसका नाम क्या है, अरूप, अरूप, आपको मीठा भी हो गया। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो, ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हराकर आपको आपका अधिकार दे गए। जय मोहनदास, सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, कहीं तो था अभी, हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी, सब लोग रेडी, चीनी हाँ, तो जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको, हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य, ठीक है, सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 हुकुम बारा, I love you, আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কার্যক্রমে যাবেন।
भाई जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। मुबारक का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहते हैं? ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ, आप बैठ आराम से। সূর্যটা উল্টা দিকে চলে এসেছে। मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप बैठ जाओ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना। आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं? देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं है। और इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा लेट आया हूँ। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूँगा और ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है। ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया, हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन मुबारक आपको लेक्चर देने नहीं है, मुबारक आपसे बात करते। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है? नहीं मिला। मिस कॉल किया तो नौकरी मिला? वो मिस कॉल मारा था ना, नौकरी मिला? नहीं मिला। आपको मिला? मिला है, मिला नहीं। अच्छा, वो स्मार्टफोन मिला? नहीं मिला। बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलने का बात है, यूथ को मिलने का बात है। मिला? रहेगा 340 साल का अभी पेज है। यहाँ में तो बंगालीज भी है, गोकुल महाराज की पैसा भी है। जो बंगाली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा। क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही। धोखा मतलब धोखेबाज, जुमला बोला। चलो पता है क्या? चलो धोखा है। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा को 2 भाग नहीं करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं त्रिपुरा का 2 भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ। आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत बिश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था
वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमा किया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पाताल कन्या जमा किया। आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला। विप्लव बाबू को मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक मैंने नहीं बोला। किसने बोला? वो पाताल कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है। जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये? औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाए। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं यहाँ, ये उनका भूमि है, उनको रहने दीजिए। हम अपना वसुंधरा के लिए एक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा। जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है। वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट जमा किया है। आप उसका एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुम वाला, हुकुम बोला, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूं कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि सदियों सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं। उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है। ये लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये तो बात बोला, लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं देता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं, ये बोल के महाराजा मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को, अपना मुकुंदरा को हेल्प करना चाहता, बोलता सब। मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे में बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा
कि बंगाली को वापस बांग्लादेश में, मैंने नहीं कहा। तभी भी ये बात को उलट के पलट के, और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है वहां में जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग से खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। अरे पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं है, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने के। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ, बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माताबारी में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माताबारी को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा बूढ़ लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दिया। मैं जाऊंगा, मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन दिते पाबो ना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए आज राशन दिते पारे ना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, नित्रासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर रहे, डायरिया से मर रहे, विटामिन का कमी से मर। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया और मलेरिया से मर रहे हैं। अगरतला में कोई नहीं मर। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है, जब वापस आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में
आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों हो रहा है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है, आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और 3 बिल्डिंग का है, 3 मंजिल का है। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम नहीं, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला? ठीक है। ट्राइबल और बीमारी का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? मेरा ग्रेटर ट्रिपलैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक, अपना सभ्यता को मान सकते। नहीं, महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है त्रिपुरा को टुकड़ी नहीं देगा। हम कहाँ तोड़ रहे हैं भाई? हम कहाँ तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बाहिनी से। त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईटीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईटीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं। अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिखारी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता, एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ में हमारा भूरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहाँ में भी 90% भूरी लोग। हम लोगों का वाइकिया एक बार धुआं भोजन के लिए, भूरी भोजन के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो धुआं बदल लॉन्ग ले, ठीक है? धुआं बदल, धुआं बदल, धुआं बदल। अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने पिपरासा को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला सलाम। और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब। कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते। मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं। सबको बेचा है। त्रिपुरा में
अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के नहीं। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लास्ट फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मोथा कर रहा है वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया। करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मार दिया। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीता, पक्का नहीं जीता। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बचा सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने को आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गेरुआ नहीं है, कोई लाल नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है। हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मोथा तो लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुंबारा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहा है? दिल से नफरत को निकालो। नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। बंगालीज को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग, दिल बड़ा है, थोड़ा सा भावुक है। अगर आप हमारा
इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी भी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन में टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ हम सुना भी कैसा निकला है, कैसा बहुत पैसा बांटेगा, देगा भी नहीं। क्यों देगा ना? देखो आप गरीब हैं, नेता का पास बहुत पैसा करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर, एक बार तो आगे बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा दो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया। ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट ड्रग माफिया का है, जो आते थे ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, दे लो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ ठीक है, बीजेपी वोट करता है, सीधा कांग्रेस में वोट करता करेगा कि नहीं? बोलिए लोग करेगा? आप लोग बहुत प्यार किया हमको, विभाग आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को कहीं के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूँ और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे। अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं वंदना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। ठीक बोला कि नहीं बोला? ठीक बोला कि नहीं बोला? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट का है शानू का ये हीरो यंग लड़का है,
मॉग है, शिहानो है, त्रिपुरा का है, भाषा है। देखो, इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शिहानो नाम क्या है? शिहानो। हाँ, आप अनारस अपना अरूप खुश आज ये पहला आंचलिक पार्टी है जो पिपरासा से बाहर दूसरे लोगों को विचार किया। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपरासा पिपरा मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका साथ करना है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप, आपको मीठा भी हो गया। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। ध्यान रखो, ध्यान रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे गए। जय मोहनलाल, सब लोग खड़ा होके। ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, कहीं तो था अभी। हाँ, अरे समझ गया, हम बोले चीनी ना बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, तो इसमें खाओ जो गौरव नहीं समझते हैं। चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य। ठीक है, सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 हुकुम बारा, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কার্যক্রমে যাবেন।
जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। मुबारक का बात सुनना है, आप भी वहां ने मेरा बात सुनना चाहता है किसी को সূর্যটা উল্টা দিকে চলে এসেছে मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप तो बैठ जाओ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना, आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं। देखो आज प्राइम का प्रोग्राम है, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं है। और इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है, ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया, हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन मुबारक आपको लेक्चर देने नहीं है, मुबारक आपसे बात करते। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल मारा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला, आपको मिला, मिला है, मिला नहीं। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला नहीं मिला, बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलने का बात है, यूथ को मिलने का बात है, मिला रहेगा 340 आपने पे है। यहाँ में तो बंगालीज भी है, भूकू महाराज की पैसा भी है। जो बंगाली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं। हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा। क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रहा। धोखा मतलब धोखेबाज जुमला। बोला चलो होता है या चलो धोखा है। अभी हमारा आसाम का मुख्यमंत्री, हमारा अच्छा दोस्त है हेमंत बिश्व शर्मा, त्रिपुरा में आके बोलता है कि हम महाराजा को बोला है त्रिपुरा का 2 भाग नहीं करेंगे।
मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं खुदा का दो भाग का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकार का बात कर रहा हूँ, आप जमीन का बात कर रहे हैं। मैं हेमंत विश्व शर्मा को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो बंगाली को बांग्लादेश वापस भेजना चाहता था, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमातिया है। महाराजा ने वो कभी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। जिसने बांग्लादेशी को बैक बोला, ये राज परिवार का बेटा ने कभी नहीं बोला। ये बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट पताल कन्या जमातिया, आप उनके खिलाफ एक्शन लो। जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, मैंने आज तक नहीं बोला विप्लव बाबू को, मैं आज तक मैं सम्मान करता हूं, मैं उसके खिलाफ आज तक गए नहीं। किसने बोला वो पता कन्या, वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है। तो बीजेपी एक वॉशिंग मशीन निकाला है, जो भी आदमी या औरत कुछ भी गलत काम करता है, चोर है, करप्ट है, क्रिमिनल है, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर जाता है और ये वॉशिंग मशीन के बाद सब साफ सुथरा हो जाता है। 2018 में 10,323 टीचर को नौकरी देगा, बोला था कि नहीं बोला था? मिला? क्या है ये औकात? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अधिकार चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरा गेट की तरह में बंगाली को बाहर कर दिया जाएगा। जो त्रिपुरा में है, जो आए हैं, जो पैदा हुए हैं यहाँ, ये उनका भूमि है, उनको नहीं ले दीजिए। हम अपना बुकुंगारा के लिए एक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता है, हमारा अधिकार के लिए। मैंने ये नहीं कहा, जिसने ये कहा, जिसने बोला चाकमा को लाख के बांग्लादेश वापस भेज देगा, वो महाराजा नहीं है, मेरा परिवार का नहीं है, वो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट जमाते हैं। आप उसका एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन में चला गया है ना, तो अब सब सफा हो गया। त्रिपुरा को किसने बांटने का कोशिश की? हिंदू मुसलमान, हुकुमगारा, हुकुम बोला, किसने बांटने का कोशिश की? हमने किया? नहीं। जिसने किया, क्या डेवलपमेंट दिया है? क्या डेवलपमेंट दिया है? सीपीएम ने क्या डेवलपमेंट दिया 5 साल का, 25 साल का? कुछ नहीं दिया। कुछ मिला सीपीएम से? बादल बाबू उम्र है, अभी तबियत भी ठीक नहीं है, पूजा करता हूँ कि अच्छा हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सीपीएम के साथ। बीजेपी आया, हमको लगा कि बीजेपी कुछ करेगा, लेकिन क्या चलो भाई, ये लोग बोलता है कि प्रद्योत सांप्रदायिक है। जिस परिवार ने रविन्द्रनाथ टैगोर को इज्जत दिया, जगदीश चंद्र बोस को इज्जत दिया, सुभाष चंद्र बोस को इज्जत दिया, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी का रास्ता में मैं खुद चलता हूं, उस परिवार को आप बोलते हैं सांप्रदायिक। और जो लोग किसी का दाढ़ी देखकर, किसी का टीका तिलक देखकर, किसी का गला में क्रॉस देखकर भगवान के नाम में हमारे देश को बांटते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है। वो लोग नौकरी के बारे में बात नहीं करेंगे, पूरा दिन टीवी में दिखाएगा हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। नौकरी चाहिए भाई, आप उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा दिन आप दिखाएगा पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान चाइना। सामने में नाला खराब है, नाला का आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक कर दो, हमारा शिक्षा का प्रॉब्लम ठीक कर दो, वो नहीं करेंगे। हमारे लोग गरीब हैं, हमको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, ये लोग बोलते हैं ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपने ये तो बात बोला, लेकिन ये एमएलए, ये मंत्री, ये एमपी का बच्चा कौन स्कूल में पढ़ रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हम लोगों को गवर्नमेंट स्कूल में अच्छा एजुकेशन नहीं देता। क्यों? ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि ये सिस्टम में गरीब को गरीब रखो, अमीर को अमीर रखो। मैं सिस्टम को चेंज करना चाहता हूं।
ये बोल के महाराज शांति। मैं अपने यहाँ में हमारे गरीब जनजाति को अपना मुकुलवाड़ा को हेल्प करना चाहता, बोलता सब मैंने हमेशा अधिकार के बारे मांगा, किसी के अधिकार को छीनने के बारे बात नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि बंगाली को वापस बांग्लादेश में, मैंने नहीं कहा कभी भी ये बात को उलट के पलट के। और मीडिया तो जहां में पैसा फेंकता है वहां में जाना पड़ता है। क्यों हो रहा है ये, क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग गरीब, ट्राइबल भी गरीब है, बंगाली भी गरीब है, मुसलमान भी गरीब है, हिंदू भी गरीब है, बुद्धिस्ट भी गरीब है, हम सब गरीब हैं। क्योंकि हम लोग गरीब है तो ये नेता लोग खेलता है, हम लोग खेलता है। कभी ट्राइबल बंगाली में झगड़ा लगा दो, कभी हिंदू मुसलमान में लगा दो, कभी चाइना इंडिया में लगा दो। अरे पूरा दिन पाकिस्तान पाकिस्तान के बारे में बात करता है। हम लोग तो यहाँ में हैं। आज मैं वहां से यहाँ आ रहा था, ये मार्च में आ रहा था, रास्ते में बीजेपी का मोटरसाइकिल का वाहिनी देखा, बीजेपी का बाइक वाहिनी देखा। हमको देख के बोलता है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी बोला जय श्री राम, जय श्री राम। मुझसे बड़ा हिंदू तो वो नहीं है ना। मैं तो, मेरे पूर्वजों ने माता मंगल चंडी को बनाया, माँ त्रिपुरा सुंदरी को बनाया। अरे आप त्रिपुरा में है, जय श्री राम बोल रहा, बहुत अच्छा है, मैं भी भगवान राम का पूजा करता हूँ। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करो, काली माँ के बारे में बात करो, माँ मंगल चंडी के बारे में बात करो, ये बाहर से लेके जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा त्रिपुरा का कल्चर अलग है। यहाँ में हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का जो इतिहास है, ये अलग है। लेकिन इनको रबर स्टैम्प बना के मोटरसाइकिल में जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ में जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलते हैं, जय सिया राम। ये हमारा कल्चर है। जय श्री राम वो नॉर्थ इंडिया में है। यहाँ में राम के साथ सीता का नाम भी लिखा जाता है, जय सिया राम। आपको इतना भी मालूम नहीं है, आप बाहर से आके बोल दिया बोलने के। माँ मंगल चंडी का भी त्रिपुरा सुंदरी में भी जाके थोड़ा सा माथा लगाओ। जो लोग बोलता है हिंदू खतरे में, मैं तो हिंदू हूँ, बोलते हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाकर राम मंदिर देखूंगा अयोध्या में। लेकिन माता बारी में हमारा मंदिर को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता, क्यों नहीं बात करता? कॉन्ट्रैक्टर सब रुपया खा गया, आज माता बारी को नष्ट कर दिया, उसके बारे में क्यों नहीं बात करता? पैसा का खेल है। हम आपसे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, हम आपसे वोट नहीं मांग रहे। लेकिन सोचो क्या हो रहा है। हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में, हमारा भूल लोगों को कंचनपुर में खाना नहीं दे रहा है, राशन बंद कर दो। मैं जाऊंगा मैंने ऑफिसर से पूछा आप राशन क्यों नहीं दे रहा है? तो ऑफिसर आता क्या बोलता है, ऑर्डर आया है कि हमारे दिया में राशन दिते पाबो ना। 3 महीना हो गया, 3 मास हो गए आज राशन दिते पारे ना। पानी घुसा को राशन नहीं दे रहा। जिस दिन बुलाकर पावर में आएगा वो ऑफिसर का राशन 10 दिन बंद करेगा, तब उसको मालूम पड़ेगा किसी का भूख में आप राजनीति करता है। एक माँ बीमार है, हमारा गांव में ऋषिमुख में बंगाली हो या ट्राइबल हो, इतरासा हो, मौत हो, चाकमा हो, त्रिपुरा हो, जमातिया हो, उच्चय हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ में मलेरिया से मर गए, डायरिया से मर गए, विटामिन का कमी से मर गए। अगरतला में कोई डायरिया से मरता नहीं मरता, लेकिन हमारा गांव में आज भी लोग डायरिया
धैर्य से मरा, अगरतला में कोई नहीं मरा। क्यों? यहाँ में हम लोग का छत है, छत से पानी आता है। जब वापी आता है, बारिश आता है, छत से पानी आता है। अगरतला में आप नल खोलता पूरा पानी जाते रहता है, कुछ किसी को परवाह नहीं। क्यों है? सब पैसा यहाँ का अगरतला में है। और हम लोगों को क्या मिला? यहाँ का एमएलए अगरतला में घर बनाता है। आपका घर टूटा है, उनका घर 2 बिल्डिंग और 3 बिल्डिंग का है, 3 मंजिल का होगा। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में नहीं है, उनका बच्चा अच्छे से अच्छा स्कूल में दिल्ली, बैंगलोर, शिलोंग में पढ़ता है। आपका यहाँ में हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवाई नहीं, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवाई नहीं है। अगरतला में कोई प्रॉब्लम है, आईएलएस है, आप लोग वहां भी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता है, पैसा नहीं है आपके पास, इसके लिए आपको वो जीबी हॉस्पिटल का रास्ता में सुना था। ठीक बोला? ठीक है सारा। ये ट्राइबल और बीमारी का बात नहीं है, सबका प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला? मेरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड में कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन दो, किसी को बाहर मत करो, जो है वो है, अधिकार दे दो, क्योंकि भविष्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम अपना जमीन, अपना भूमि, अपना भाषा, अपना इकोनॉमिक, अपना सभ्यता को मान सकते नहीं। महाराजा साहब बोलता है, हेमंत विश्व शर्मा बोलता है कि त्रिपुरा को टूटने नहीं देगा। हम कहां तोड़ रहे हैं भाई, हम कहां तोड़ रहे हैं त्रिपुरा? त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं भाई बहिनी से। त्रिपुरा को तो आप तोड़ रहे हैं। जब आईपीएफटी था, जो बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, पता में रोड ब्लॉकेट किया। जब भी आईपीएफटी का रैली होता था, अगरतला में बंगाली और त्रिपुरा के बीच में झगड़ा होता था। मैं 2 साल से एडीसी में आया हूं। अगरतला में 1-1 लाख लोगों का रैली होता है, एक भी भिखारी की दुकान में पत्थर नहीं फेंका जाता। एडीसी में कहीं में झगड़ा नहीं हुआ, किसी से नहीं। जो सब क्रिमिनल था, जो सब उग्रपंथी था, आज मुझको देखकर डरता है, क्योंकि मैं अगर सुनता हूं तो मां त्रिपुरा सुंदरी का सुनता हूं, कोई उग्रपंथी का बात नहीं सुनता हूं। मैं जानता हूं ये लोग सस्ता राजनीति करता है, सस्ता सियासत करता है। हर टाइम जाति को, धर्म को लेके सामने आता है। मैं चाहता हूं कि यहां में हमारा बुरी लोग, आपने इतना प्यार दिया, यहां में भी 90% बुरी लोग। हम लोगों का वाइकियर एक बार धुआं भोजन के लिए, बुरी भोजन के लिए ताली मारे। आप लोग ताली नहीं मारना है, इनको करना है। आप लोग बोलो धुआं बदल लॉन्ग ले, ठीक है? धुआं बदल, धुआं बदल, धुआं बदल। अब आप लोग ताली मारे। इसको बोलता है हंसा, इसको बोलता है एकता, इसको बोलता है प्यार। कल मैं बक्सर में था तो मैंने सब अपने पिता को बोला सलाम अलैकुम बोलो, सबने बोला सलाम। और वहां से मैंने सब मुसलमान को बोला बोलो हम भाई, मैंने बोला हम भाई। उसी से तो एकता आता है, हंसा आता है, भाईचारा। ये लोग बोलता है ये अलग, वो अलग, ये खराब, वो खराब। कोई खराब नहीं है भाई। अगर खराब कोई है तो वो हमारा लीडर, हमारा नेता है। आपका वोट देकर आप ही को देता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते, मत करो, ये आपका चॉइस है। आपको लगता है कि प्रद्युत अच्छा इंसान नहीं है, प्रद्युत बुरा इंसान है, लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। अगर करना चाहता तो मैं खुद एमएलए का फाइट भी करता, मैंने नहीं किया। मेरे ऊपर बहुत दबाव था अलायंस करने के लिए, मैंने अलायंस नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अपने लोगों को बेचकर मैं त्रिपुरा में रह नहीं सकता हूं। आज अगर त्रिपुरा को कुछ दरकार है ना, तो ऐसा लीडर का दरकार है
जो जनता से प्यार करे, पैसा और पोस्ट से प्यार नहीं करे। प्रॉब्लम है कि सब पोस्ट और पैसा से प्यार करते हैं, जनता का वोट लेकर ऊपर बैठते हैं, लेकिन आखिर में आप ही को बेचते हैं, सबको बेचा है। त्रिपुरा में अगर आपको परिवर्तन चाहिए तो एक बात क्लियर है, वो झूठ बोल के नहीं। इस बार इलेक्शन होगा, मैं जानता नहीं कौन जीते, लेकिन मैं एक बात तो जानता हूं कि हम लोग जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन 1 लाख फाइट तो करके रहेगा। ये जो फाइट मथा कर रहा है ना, वो किसी से डरता नहीं। सीपीएम 5 साल से मानिक बाबू घर से नहीं निकलता जब सीपीएम का वर्कर को पीटा जाता है। बादल चौधरी को जेल में डाल दिया, मानिक बाबू कुछ नहीं किया, सीपीएम ने कुछ नहीं किया। करना होता था बहुत करता। कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर दिल्ली से आता है, डंडा खाता है बीजेपी का भाई बहन से, अपना वर्कर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कांग्रेस का खुद का लीडर मारता है। आज 2 साल में बीजेपी को किसने टक्कर दिया? पूरा त्रिपुरा मोथा का वॉरियर, जो आज सीपीएम को वोट कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इलेक्शन 2 तारीख को खत्म, सीपीएम नहीं जीता, पक्का नहीं जीता। तो आप मुझे बताओ, इलेक्शन के बाद अगर बीजेपी जीता तो सीपीएम को मारेगा कि नहीं मारेगा? कांग्रेस को मारेगा कि नहीं मारेगा? कौन बता सकता? ये बचा सकता है, क्योंकि हम लोग पीछे हटते नहीं हैं, और अगर पीछे हटा भी तो शेर जैसा प्रहार करने को। आप लोग अपना वोट नष्ट मत करो। ये इलेक्शन में डायरेक्ट फाइट है, त्रिपुरा मोथा वर्सेस बीजेपी। ये फाइट में, ये इलेक्शन में सिर्फ त्रिपुरा मोथा ही अपना पार्टी को एक रख सकता है और चैलेंज कर सकता है। तो अपना वोट नष्ट मत करो। ये सोचो सीपीएम का वर्कर लोग कि आपका परिवार का क्या होगा, आपका बच्चा का क्या होगा, आपका घर का क्या होगा, आपका संपत्ति का क्या होगा। अगर बीजेपी जीतता है तो आपको घर में आकर आपका घर तोड़ेगा, आपका संपत्ति को बर्बाद करेगा, आपका नौकरी नहीं मिलेगा। त्रिपुरा मोथा में सब है, सीपीएम है, कांग्रेस है, बीजेपी का लोग भी है, सब लोग है। त्रिपुरा मोथा एक नदी है जिसमें सब आ सकता है, जिसमें कोई रंग नहीं है, कोई गेरुआ नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई बुकुंबारा नहीं है, कोई बंगाली नहीं है, कोई मणिपुरी नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, कोई बुद्धिस्ट नहीं है। हम लोग सब एक हैं। और त्रिपुरा को 70 साल से आपने हमेशा दिल्ली के पार्टी को चांस दिया, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, क्या मिला? कुछ नहीं। ये त्रिपुरा मोथा को लोकल पार्टी है, ये लोकल पार्टी है। ये अनारस आपका है, त्रिपुरा का अनारस सबसे मीठा है। ये आपका पार्टी है, आप हमें भी चांस दीजिए। मैं जानता नहीं हूं कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, त्रिपुरा में झगड़ा नहीं लगाऊंगा, जाति का नाम में पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, और यहां में 90% जो अपना बुकुलवारा है मैं उनको बोलना चाहता हूं, आपको अधिकार दूंगा, लेकिन बंगाली का एक भी अधिकार नहीं छीनूंगा, क्योंकि हम लोग का कर्तव्य होता है। ठीक बोल रहा है? दिल से नफरत को निकालो। नफरत से दाना मिला, नफरत से गरीबी मिला, नफरत से
अहंकार मिला, लेकिन हम लोगों का बच्चा का कुछ नहीं है। नफरत को छोड़ो और आगे का सोचो। इंग्लिश को मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग ना अच्छे लोग इतने बड़ा है, सा भावुक है। अगर आप हमारा भावुक इमोशन को समझ जाएंगे, हमसे बात करेंगे, हम भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन ये जो गैप है, इसको कम करना है। अगर कम करना है तो ये पॉलिटिशियन कभी कम नहीं करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियन चाहता नहीं है कि गैप कम हो। ये आपको खुद ब खुद करना पड़ेगा। आपका दुश्मन ट्राइबल नहीं है, आपका दुश्मन बंगाली नहीं है, आपका दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू नहीं है। आपका दुश्मन आप खुद का नेता है, जो आपको काट के आपको गरीब करता है। इलेक्शन के टाइम अभी बीजेपी का बहुत लीडर आ रहा है, हाँ हम सुना भी कैसा विषय है, कैसा है, बहुत पैसा बांटेगा, देगा कि नहीं? क्यों देगा ना? देखो आप गरीब हो, नेता के पास बहुत पैसा, करोड़ करोड़, जब वो आएगा ना बीजेपी वोट करो, बोला ठीक है सर, एक बार तो आगे बीजेपी वोट करो, पॉकेट में रखो। नेता को गरीब बनाओ, आप लोग पैसा दो। ये जो बीजेपी का पैसा है ना, वो उसका बाप का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा कॉन्ट्रैक्टर का है। रास्ता ठीक से नहीं बनाया, ब्रिज ठीक से नहीं बनाया, बिजली नहीं दिया, पानी नहीं दिया, हॉस्पिटल नहीं दिया। ये पैसा वो कॉन्ट्रैक्ट ड्रग माफिया का है, जो आते था ड्रग्स, याबा टैबलेट, ये सब नशा मुक्त, माइफुट नशा मुक्त ड्रग्स को रोज आ रहा। बीजेपी का लीडर लोग ही ड्रग्स लेकर आ रहा है। अदानी अंबानी का पैसा है, बड़ा बड़ा उद्योगपति का पैसा है, दे दो। वो आपको गरीब रख के पैसा कमाया ना, ये पैसा आप लोग उनको गरीब बनाओ। लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आएगा, 16 तारीख आएगा, आप जाओ, ठीक है बीजेपी वोट करता है, सीधा कांग्रेस में वोट करता करेगा कि नहीं? बुरे लोग करेगा नहीं। आप लोग बहुत प्यार किया हमको, विभाग आपको बहुत प्यार करता है, आपने बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार हूँ, लेकिन आपके लिए फाइट कर रहा हूँ, आप सबके लिए फाइट कर रहा हूँ। मैं पहला पार्टी हूँ जिसने 50 साल में नेशनल पार्टी के साथ अलायंस नहीं किया। बहुत दबाव दिया, बहुत प्रेशर किया, लेकिन मैं अपना लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन ये पैसा और राजवाड़ी को कहीं के ऊपर नहीं जाऊंगा। अच्छा नाम कमाना चाहता हूँ, आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूं और किसी का अधिकार नहीं छीनना चाहता। तो नेक्स्ट टाइम मीडिया भी है यहाँ में, हेमंत दा हमारा दोस्त आसाम से बोलेगा, आप चुपड़ा को तोड़ना चाहता है तो बोलो, आप एक सवाल पूछना उससे। अगर आप चुपड़ा को तोड़ना नहीं चाहता है तो ट्राइबल को अधिकार दे दो, नहीं मिलेगा। हम लोग दोस्त हैं, आप मुझे जानते हैं वंदना, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। आप कांग्रेस के टाइम से मेरे साथ है, आपके साथ अन्याय भी हुआ, मैं मानता हूँ। आपको कांग्रेस का आसाम का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं बनाया। लेकिन आप तो ट्राइबल का प्रॉब्लम जानते हैं, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हैं? ये आपको अच्छा नहीं लगता है। आपको मेरी माँ को जानते हैं, आप मुझे भी जानते हैं, और आप मेरा दिल का बात भी जानते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद को फॉलो करता हूँ, महात्मा गांधी को फॉलो करता हूँ। मैं सांप्रदायिक कैसे हो सकता हूँ? आप जानते तभी भी ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। आप ये बात घुमा घुमा के बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? प्रेशर है क्या? बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है तो ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा लगाना चाहते हैं क्या? मत करो। ट्राइबल भी समझ गया है, बंगाली भी समझ गया है, एक दूसरे से झगड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली को हराकर तभी हमको कुछ मिलेगा। दिल्ली को हारना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा।
ठीक बोल रहा कि नहीं बोल रहा? ठीक बोल रहा कि नहीं बोल रहा? तो मैं यहां से आप सबको बोलना चाहता हूं, मेरा कैंडिडेट क्या है? शियानू का कहाँ है? शियानू ये हीरो यंग लड़का है, मॉग है, शियानू है, त्रिपुरा का है, रासा है। देखो इसका पिताजी कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, यंग लड़का है, फाइट कर रहा है, प्लीज इसको हेल्प करो। शियानू नाम क्या है? शियानू। हाँ आप अनारस अपना अरूप खुश आज ये पहला पार्टी है जो पिपलासा से बाहर दूसरे लोगों को चार्ज कर रहा है। अच्छा इंसान है, आपको प्यार करता है, बंगाली है और पिपलासा पिपला मथा पार्टी से लड़ रहा है, जीतेगा ये अगर आपका साथ करना है। इसका नाम क्या है? अरूप। अरूप आपको मीठा भी हो गया। अगला 5 दिन यहां से मैं बोलना चाहता हूं, नो बंगाली, नो ट्राइबल, नो हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ओनली अनारस। हंसा रखो, हंसा रखो। ये प्रद्योत विक्रम माणिक्य आंख से आंख मिलाकर हरा कर आपको आपका अधिकार दे गए। जय मोहनदास। सब लोग खड़ा होके ये कॉर्पोरेट में एक शब्द है, कहीं तो था अभी। हाँ अरे समझ गया, हम बोले चीनी ना बोले। सब लोग रेडी? चीनी हाँ, तो इसमें खाओ जो कॉर्पोरेट नहीं समझते हैं, चीनी हाँ मतलब हमारा जमीन, चीनी शासन मतलब हमारा शासन, सबको हमारा जमीन हमारा राज्य, हमारा देश हमारा राज्य, ठीक है? सब लोग चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, चीनी हाँ, त्रिपुरा, 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 Bukumbara, I love you. আজকের এই মিটিং এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করা হচ্ছে। আপনারা সবাই সুশৃঙ্খলভাবে কার্যক্রমে যাবেন। Welcome!
रेडी। जो भी पीछे है सामने आ जाओ, जो भी पीछे है सामने आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से आराम से। मुबारक का बात सुनना है, आप भी वहां नहीं मेरा बात सुनना चाहते हो? ठीक, किसी को बहुत बैठ जाओ, आप बैठ आराम से। सब लोग आराम से। সূর্যটা উল্টা দিকে চলে এসেছে। मैं भी बैठ जाता हूँ, चलो आप बैठ जाओ बैठ जाओ। বিশু খাইতো না কিন্তু। বিশু आ जाओ। বিশু বিশু आसिफ भाई बसे जाओ। मीडिया थोड़ा सा स्पेस देना, आप लोग मेरा बात सुनना चाहते हैं? देखो आज प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, तो इसके लिए हम लोगों को समय में हेलीकॉप्टर से आने का टाइम नहीं मिला, और इसके बाद आज टाइम कम है। सबसे पहले मैं प्रशासन से, पुलिस से मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि मैं थोड़ा लेट आया हूं। मैं अपना जो मुझे बात करना है मैं 10 से 15 मिनट लूंगा और ज्यादा नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ में बहुत नेता लोग आते हैं, लीडर लोग आते हैं, अनेक लीडर आए। डिसिप्लिन रखें। बहुत नेता लोग आता है, भाषण देता है, बहुत नेता लोग आता है और भाषण देता है, लेक्चर देता है, ठीक है, लेक्चर देता है। यहाँ में आसाम से मुख्यमंत्री आया, हेमंत बिश्व शर्मा, थोड़े दिन के बाद अमित शाह भी आएगा। बड़ा बड़ा नेता है, बहुत पैसा है, बहुत बड़ा लीडर है। हम लोग तो छोटा है, लेकिन मुबारका आपको लेक्चर देने नहीं है, मुबारका आपसे बात करते हैं। आज त्रिपुरा में एक बात तो पक्का है, आपको नौकरी मिला है, मिस कॉल किया तो नौकरी मिला, वो मिस कॉल मारा था ना, नौकरी मिला नहीं मिला, आपको मिला मिला है मिला नहीं। अच्छा वो स्मार्टफोन मिला नहीं मिला, हम लोग बुरी लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा पाते, यूथ को मिलेगा पाते, मिला रहेगा 340 का अभी पेज है। यहाँ में तो बंगालीज भी है, बुकू महाराज की पैसा भी है। जो बंगाली है ये शब्द को जुमला बोलते हैं, हमारा कॉर्पोरेट में भी ये शब्द है जो बीजेपी ने हमारे साथ किया है। क्या है वो शब्द? धोखा। क्या है? क्या है? तो महाराजा नहीं बोल रहा, पब्लिक बोल रही। धोखा मतलब धोखेबाज, जुमला बोला।